आज अजय जाना जी, आपके पास एक छोटी बच्ची है जिसकी एज है इस समय 5 से 7 साल, ठीक है सर। हाँ सर, हाँ सर बोलिए। आप अगर थोड़े से पैसों की एक बैंक में जाके एफडी कराते हैं तो कितने सालों में ये एफडी मैच्योर होती है सर, डबल? अब ये 8 साल 9 साल। ठीक है, मान के चलते हैं सर। मैं सारी कम्युनिटी को एक मैसेज दे रहा हूँ, बहुत इजी से समझिएगा। अजय जाना जी, आपकी 7 साल की 8 साल की अगर बेटी है, आपने 25,000 रुपए एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बंदा एफडी बना सकता है सर। इससे बड़ी तो वो नहीं बना सकता। हाँ ठीक सर। है सर। हाँ सर। 25,000 की एफडी को अगर हम बैंक में करवाते हैं तो कम से कम सर 8 साल में डबल होती है ना सर। हाँ हाँ सर, डबल होती है, सही, एकदम सही सर। ठीक है सर। हाँ सर। आज अगर आप 25,000 रुपए का गोल्ड मार्केट में खरीदने जाते हैं सर, तो आज से 8 साल बाद आपको लगता है कि गोल्ड खरीदेंगे तो उसमें अमाउंट तो 50,000 हो जाएगा, बट वजन तो उतना ही रहेगा सर, हाँ क्योंकि रेट जो आज है वो रेट 8 सालों में और ऊपर चला जाएगा। हाँ, ऊपर चला जाएगा, ठीक ठीक। तो हो सकता है कि हमारे पास वजन थोड़ा सा कम आए, बट कम आया, 50,000 में हाँ। भी हम उतना 50,000 में भी हम उतना नहीं खरीद पाएंगे जितना हाँ आज हम 25,000 में खरीद आज, रहे हैं। हाँ वैल्यू बढ़ जाएगा सर। मेरी बात समझ में आ रही सभी को? हाँ सर, हाँ समझ में आ रहा है सर, बोलिए। ठीक है सर। अब हाँ मैं सर। अगर ये कहता हूं कि कैंडिडेट्स जो भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं वो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों की अगर शादी का फ्यूचर देख रहे हैं, तो 25,000 की अगर आप एफडी कराने का मन बनाते हैं, बनाइए, करके आइए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। बट क्या 25,000 की एफडी को जब आप अपने बच्ची की शादी करेंगे सर एज पे, तो अजय राणा जी, क्या 50,000 रुपए से ज्यादा गोल्ड आ सकता है? नहीं आ सकता, नहीं आ सका, नहीं आ सका सर, नहीं नहीं वो क्योंकि वो महंगाई संभव बढ़ ही नहीं, चुकी होगी। असंभव है, असंभव है सर। ठीक है सर। नहीं आ अब मैं सकता, कहता हाँ। हूं कि यदि आपने मात्र 25,000 की एफडी के अलावा 2,500 रुपए के केवल ये टीएफटी टोकन भी खरीद लिए, हाँ सर और बोलिए। 8 साल के लिए सर आप छोड़ देते हैं, केवल 8 साल के लिए, हाँ। जैसे आपकी एफडी पूरी होगी वैसे ही तब तक आपका ये मेच्योरिटी भी पूरी होगी, हम्म। तो सर मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ गोल्ड भी अच्छा आएगा और शादी भी अच्छे से निपट शादी जाएगी। भी अच्छा है। मेरी बात समझ में आई सबको? हाँ सर, हाँ समझ में आ गया। तो मेरा केवल ये एक छोटा सा थ्योरी है कि आप लोग अगर अपना ड्रीम्स पूरे करने चाहते हैं तो हर घर में छोटे बच्चे हैं, उनके फ्यूचर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट लगाइए। आप ये मत देखिए कि कौन इसके बारे में प्राइस को क्या है, कौन क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है। बस आप अपने ड्रीम्स को इस स्टोरी के साथ केवल कनेक्ट करिए कि ऐसे करके अगर हम कर सकते हैं तो 25,000 की एफडी लगाने से बढ़िया है सर आप वो भी लगा दीजिए, बट 2,500 रुपए का ये भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो एक बड़ी क्वांटिटी में आपके पास एक अच्छा पैसा जनरेट हो जाएगा सर। सर। आप अपने बच्चों की शादी अच्छे से कर पाएंगे, उनकी पढ़ाई में जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतों को दूर कर पाएंगे। मेरा केवल एक छोटी सी स्टोरी के मार्फत ये संदेश था पूरी कम्युनिटी के लिए। आप अपने सही अपने बात लोगों सर। को अगर थोड़ा सा समझाएंगे ना तो सब लोग आसानी से इस बात को समझेंगे। विड्रॉल्स की तरफ जो लोगों का फोकस ज्यादा है ना सर, उससे बढ़िया आप ये सोचिए कि हमारे ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे। ठीक है सर। हाँ सर, आप जो बोल रहे थे समझ में आ गया, वो ठीक है, एकदम जी जी बढ़िया। जी आपको जो एकदम जो प्लान बताया ना, एकदम सही बताया, जी समझ में जी आ जी गया। ठीक है। जी 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 सर, बस यही एकदम। बताना चाह रहा था मैं। हाँ हाँ सर, ठीक है। तारिका सही बताया, एकदम तारिका, एकदम जो बोला वो अंदर से जिन्हें सारे मन में बैठा वो समझ में आ गया। वो तारिका जी जी कैसे, तारिका उसमें तो डबल आएगा, इसमें 8 साल लगेगा, उसमें शायद हो सकता है 2 करोड़ भी हो सकता है, कोई 1 करोड़ भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक, सर, उसको बिल्कुल वैल्यू। मैं। हाँ। वैल्यू जी को तो जी जी कोई कर नहीं सकता है, आगे वाला क्रिप्टो को क्या मालूम पड़ेगा, क्रिप्टो क्या होगा, एक तो उनका क्या वैल्यू होगा, 50 लाख बिल्कुल भी हो सकता है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सर, जो सेविंग्स में लोग पैसा रख रहे हैं और अपना नुकसान की बात कर रहे हैं कि साहब हमने एनएफटी में नुकसान हुआ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ 10,000 रुपये अगर आपने नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स में रख रहे हैं तो साल का 4%, 5% से ऊपर का इंटरेस्ट किसी को भी नहीं मिल रहा है। नहीं उस नहीं सर, उसने किसी को नहीं उतने मिलता ही है। उतने ही पैसों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपने जब किया था सिस्टम में आए थे, आज आप अपनी स्टेटमेंट अगर जोड़ के देखेंगे सर, तो 10 गुना आप पैसा वैसे भी कमा चुके हैं अगर आपने 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 3 साल पहले इस सिस्टम में आ गए थे तो। और अगर आपने गलती से टीएफटी टोकन्स परचेज कर लिए सर, तो आज आप उसकी जो वैल्यू मिलने वाली है उसका अमाउंट अगर जब आप देखेंगे ना सर, अनएक्सपेक्टेड अमाउंट के तौर पे आपके सामने आएगा सर, अनएक्सपेक्टेड हाँ अमाउंट। प्रदीप सर, जो अमूल्य सर पोल को पता है ना, जो 10,000 जो लगाया था ना,
आज के जी तारीख सर। है बीएमबी, एथेरेनबी, बाइनास, बिटकॉइन, उसका वैल्यू कितना हो गया वो बता था, 2 करोड़ 1.5 करोड़ हो गया। बिल्कुल सर ठीक बिल्कुल। है। तो दस जी जी 8 साल, 10 साल लगा, 7 साल लगा। ठीक है। तो जी। 10 किसी का 5,000 टोकन आया, उसका वैल्यू 2 करोड़ हो गया। तो उन्होंने सर देख खोल खोल के बताया, मैं देखा था सर। ठीक है। जी 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 जी। एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, तो मैंने स्टोरी को शॉर्ट में आप लोगों को समझाया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा विजिट पे था, अभी ड्यूटी चल रही मेरी इस समय, मुझे आज 7:30 8 बजे का समथिंग थोड़ा सा ध्यान था, बस मैं पहुंच नहीं पाया अभी टाइमिंग के हिसाब से। ठीक है सर, बाकी सबसे मैं समझ चाहता हूँ। स्टोरी लंबी थी बट शॉर्ट में समझाया मैंने आप लोगों को। ठीक है, मेरा नहीं मतलब सही, आप लोग एकदम शायद समझ गए तारीखा होंगे। सही बताया सर, एकदम तारीखा सही बताया। जी जी जी, थैंक बहुत यू सर, अच्छी थैंक तारीख यू। में बताया। थैंक यू ओके सर, सर, ओके, ओके थैंक। सर। हाँ। हेलो। सर हमारा बोलिए। हाँ मैम, सुंदरलाल सर कैसे है, कहाँ पे है? जी जी, सुंदर सर, आई इनवाइट यू हाँ। सर। आई हाँ सर, हमारा अंकुर। सुंदरलाल का, आज सुंदरलाल का थोड़ा बोलने दीजिए, हमारा सर को थोड़ा बोलने दीजिए। आज सर ही आज थोड़ा कॉमेडी करने जी दीजिए जी। सर। प्रद 5 मिनट करने दीजिए हमारे सर को, मन खुशी हो हाँ, जाएगा, तसल्ली भी हो जाएगा। उसके बाद सबको मौका दीजिए, ठीक है। प्रदीप जी। एकदम एकदम, हाँ एक बार आप प्रदीप जी, सुनाइए आपने साइना मैम, कंप्लीट कर हमको लिया थोड़ा सा सर? आप सुना दीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ साइना, ओके साइना ओके। मैम एक बार बताऊं मैं। साइना मैम, हाँ जितना अभी हैंडल्स भी किया ना, ये बात होने के बाद थोड़ा थोड़ा जो नया नया हैंडल्स है ना, उसको भी थोड़ा ले लो ना 1 मिनट के लिए। ठीक है। तो वो हाँ भी हाँ, खुश हो जरूर जाएगा अभी जरूर। का दिन। ठीक जी है। ठीक है, प्रदीप प्रदीप सर को सर, आप बोलने दे, क्या बोल संभाले रहे थे? सर, मैं क्वेश्चन लेती हूँ कुछ। जी 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 बिल्कुल। ओके। जी मुकेश खंडल जी, आपका माइक ऑन है, आप आ सकते हो मंच पर। पोली दुबे जी, आपका माइक ऑन है, आप आ सकते हो, अपना अपना क्वेश्चन करें। हेलो। 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 जी हेलो। जी जी, मुकुल सर हाँ बताइए, मुकेश सर। हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार जी, मुकेश जी बताइए। सर। सभी को मेरा नमस्कार सर, जितने भी लोग हैं यहाँ। और मैं सर की मीटिंग में बीच में गया हो गया सर, नहीं आ पाया। तो आपसे भी सर परिचय आपका नहीं जान पा रहा हूँ, है ना। लेकिन बहुत अच्छा लगा सर, आपने मोटी मोटी चीजें बताई, वो बिल्कुल सही है। लेकिन सर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ सर, कि वो तो सर बिल्कुल सही है कि आपका फ्यूचर जो है हमारा ब्राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो सब क्लियर हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है सर कि ट्रेजर को बंद हुए 6 महीने से अधिक हो गए। सर और कुछ मुकेश सर, लोग क्या है मुकेश सर कि एक मिनट। पहली जी, चीज तो मैं आपको ये बता दूं सर, ना तो ट्रेजर कभी बंद हुआ है और ना कभी अब होगा। नहीं मतलब मेरा मेरा ठीक है ना। बंद मतलब विड्रॉल बंद सर, विड्रॉल हाँ बंद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही सॉरी। वही वही। जी हाँ, जी जी। मैं ट्रेजर बंद का मेरा सेंस ये था, वो हाँ विड्रॉल को बंद हुए। सॉरी, जी जी मैं थोड़ा जी जी बोलने जी। में ये हो गया। कोई नहीं कोई नहीं कोई तो सर 6 महीने का वक्त काफी लंबा होता है। नहीं। बिल्कुल। कई लोग ऐसे हैं सर जो कि जी। ट्रेजर के प्रति काफी लॉयल है, और रियल में बिल्कुल आज भी किसी नेटवर्क को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल उन्हें सर। डर भी लगता है कि दूसरी जगह जाएंगे तो स्कैम हो जाएगा, है ना। बिल्कुल और सर। ट्रेजर में भी कुछ लोगों का इसी वजह से ईदी के टाइम में कुछ फंड जो है फंस गया, किसी का बड़ा फंड भी फंसा। चलिए वो तो अलग बात है, लेकिन जो भी हो, बिल्कुल लेकिन एक बिल्कुल बिल्कुल इंतजार है सर उन लोगों को कि बिल्कुल। माने कैसे भी जो है ट्रेजर आए। मान के चले सर कि फ्यूचर तो हमारा ब्राइट है, लेकिन जी। अभी जो प्रेजेंट है, अगर उसमें सर हम्म, कुछ अगर किसी को ना मिल पाए, तो सर फ्यूचर में कहाँ सरवाइव कर पाएगा। मेरा ये बिल्कुल सर। क्वेश्चन है सर, इसको बुरा मत माने, अन्यथा ना लेंगे प्लीज। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपका तो आंसर देता हूँ अभी सर। तो सर किसी को कुछ चाहिए ना, तो इसके जी। बारे में आप सर बताएं कि कंपनी को बिल्कुल कुछ तो करना चाहिए ना। बिल्कुल बताता हूँ जो सर मैं आपको। छोटे हैं, जो टीम भी नहीं चला पा रहे हैं। जी सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। बिल्कुल बताता हूँ सर। मुकेश सर, जी जी। आप अभी वैसे क्या करते हैं सर, आप काम क्या करते हैं सर? हेलो मुकेश सर। सर हेलो। मेरे तो क्या है, जी जी, सुनाई दे रही है सर, आवाज आ रही है। सर हाँ सर, आपके आपके सवाल का मैं आंसर ही दे रहा हूँ सर, आप करते क्या हैं सर इस समय?
सर मेरी तो क्या है ना कि एक हॉस्टल है जो जिसमें ओके। अब, हाँ मैं बच्चों को रखता हूँ, तो उससे मेरी इनकम आती है। ठीक है, तो कुछ बहुत अच्छी बात। प्रॉब्लम, हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अपना हम्म। चल रहा है, लेकिन नहीं एक नहीं 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 नहीं, मैं आपसे क्यों सवाल करा सर मुकेश सर, मैं आपको जो आंसर दूंगा, मैं हूँ सेल्स में, और मैं ना जी सामने वाले को एक थ्योरी की मैं समझाता हूँ जिससे कि उसको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है सर। और जी जी कम्युनिटी को ना बहुत इजी लैंग्वेज समझ में आती है, हमारे पास बड़े से बड़े लीडर्स हैं जो समझाते बहुत अच्छा है, बट सामने वाले को समझ में कितने परसेंट आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ कि वो बात आसानी से लोगों तक पहुंच जाए। अब आप मुकेश सर अपने सवाल का आंसर लीजिए, ठीक है। जी सर आपने बोलिए सर। सवाल जो रखा है कि करंट में मुझे कैसे बेनिफिट दिखाई देगा। सर आपका जी जी। हॉस्टल है, जब आप हॉस्टल का रूम उठाते हैं तो सर आप पहले उसको क्लीन पेंट वगैरह ये सब चीजें करा के रेडी करते हैं, तभी तो किसी को देते हैं, या ऐसे ही दे देते हैं सर? हाँ नहीं, वो तो करना पड़ता है सर। आप मेरी बात समझ गए सर, ठीक है। हाँ अगर समझ कोई भी गए। पेंट हो रहा है, डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, फिटिंग विटिंग हो रही है, सारे काम हो रहे हैं, फर्नीचर वर्नीचर सब रेडी हो रहा है, तो इसमें 1-2 महीने का समय तो लगता है ना सर? हाँ लगता है सर, बिल्कुल। अब मैं बात करता हूं कि मुकेश सर आप मान के चलिए 5,000 बच्चों के लिए जब हॉस्टल का बनाने का काम करेंगे तो कितना समय लगेगा आपको सब कुछ क्लीन करने में? 6 से 7 महीने, 8 महीने? हाँ लगेगा सर। अगर मैं कहूं कि सर उस बीच में आपको इनकम नहीं आ रही है, तो क्या इस प्रोजेक्ट पे काम करना आपके लिए सही रहेगा या गलत रहेगा? हाँ अगर इनकम नहीं आ रही सर तो सरवाइव करना मुश्किल है, नहीं थोड़ा सर, सा दिक्कत पहले तो तो आप गेस्ट हाउस को रेडी करेंगे ना, उसमें समय है। लगेगा। पांच पांच हाँ बच्चों के लिए बनाने में और 5,000 बच्चों के बनाने में फर्क लगता है, समय हाँ लगेगा। लगेगा। आपको फ्यूचर दिख रहा है कि जिस दिन मेरा ये 5,000 बच्चों का हॉस्टल तैयार हो जाएगा, मेरी एक जी बच्चे से 50,000 की इनकम आएगी, तो मेरे पास करोड़ों की इनकम आएगी। उसके लिए आप बिल्कुल। 4 से 5 महीने का वेट आराम से करेंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल ठीक है करेंगे। सर, आपको मेरी बात का समझ में आ गया होगा, मैं आंसर क्या देना चाह रहा हूं, अब सुनिएगा। कंपनी ने जी आपके जैसे सभी बड़े बड़े जितने भी हमारे यूजर थे, ब्लाइंड बॉक्स जब सिस्टम में लेके आई तो उसको क्यों लेके आई, उस कॉन्सेप्ट को समझिए ताकि सारी कम्युनिटी को समझ में आएगा। सर कंपनी जी के पास एक ऑप्शन था कि हम बड़े इन्वेस्टर को लेके आए और वो मार्केट में हमारी कंपनी के साथ पैसा लगाए और कंपनी अपना कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा दे, ठीक है सर। अब आप बिल्कुल। बताइए मुकेश सर, अगर कोई नया बंदा आता जो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करता, तो आपको नहीं लगता है कि वो सारी शर्तें कंपनी की मानता, 1-2 शर्तें तो अपनी रखता ही नहीं रखता सर? हाँ बिल्कुल रखता सर, बिल्कुल रखता। ठीक है। आप समझिएगा कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने सोचा हमारे पास जब इतने बड़े इन्वेस्टर हैं जो कि कम्युनिटी के छोटे छोटे पार्ट्स के साथ हैं, तो कंपनी ने वही इन्वेस्टर का रूप आपको ब्लाइंड बॉक्स के रूप में दे दिया कि भाई हम ग्राहकों से 100 रुपए लेंगे और 100 रुपए के बदले इन्हें 1,000 रुपए देंगे, ठीक है सर। बिल्कुल। अब जी आपने उस समय 100 रुपए लगाए और मैंने भी 100 रुपए लगाए, सुंदर सर ने भी 100 रुपए लगा दिए, कंपनी के पास ऐसे 100 रुपए के हिसाब से करोड़ों रुपए इकट्ठा हो गया सर। और कंपनी ने करोड़ों रुपए को अरबों रुपए के हिसाब से देने का वादा करा आप और हम सबको। मगर सर बिल्कुल। जब 100 रुपए के 1,000 रुपए मिल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जी वो सौ तो के है सर। 105 रुपए लेने हैं तो आप अभी लेके आराम से बैठ सकते हैं। मगर अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं कि मुकेश जी 100 रुपए के आपको 105 मिलेंगे और 100 रुपए के 10,000 भी मिलेंगे, मगर 6 महीने वेट कर लो, तो मैं गारंटी देता हूं मुकेश सर, आप नहीं कोई भी इस समय कम्युनिटी में होगा वो 100 के 10,000 लेने का सपना देखने लगेगा आंखों से। हाँ वो तो है सर, ऑब्वियसली वो तो देखेगा ही सर। लेकिन ठीक है सर। मेरा कहने का मतलब है सर ना, जी, कि कंपनी को जब 6 महीने का समय बीत गया तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि 50-50 के भी विड्रॉवल, आता हूँ या सर, उस अगर पे भी आता हूँ कंपनी सर मुकेश सर, उस पे भी हाँ आता जी। हूँ, उस पे भी हाँ आता मेरा हूँ, वही ठीक है कहना सर। है सर। आप जी समझिएगा मुकेश सर, आपको मैंने जो हॉस्टल वाला एग्जांपल दिया था कि आप 5,000 बच्चों के तो हॉस्टल तैयार कर रहे हैं, और होता क्या है, इसी बीच में आपके साथ आपका कंपटीटर बीच में आ जाता है, जो क्या करता है कि आपके हॉस्टल में जो आने वाले बच्चे हैं सर, उनको कंफ्यूजन दे देता है और ये कहता है कि मुकेश सर एक रूम का 50,000 लेंगे और मैं 10,000 में आपको कमरा दे दूंगा, तो आपके सारे क्लाइंट कटेंगे कि नहीं कटेंगे सर? कटेंगे ना, क्योंकि आप हाँ भी जानते हो मुकेश सर हर धंधे में सही लोग हैं तो गलत लोग भी हैं, और इसी कम्युनिटी में जो ट्रेजर एनएफटी की कम्युनिटी थी उसमें कुछ ऐसे गलत लोग भी आए सर, जिन्होंने बाहर 10 रुपए की चीज खरीदी, अंदर 100 रुपए बनाए और उसको विड्रॉ कर लिया। मगर हम जैसे लोग जो आज सुंदर सर के कम्युनिटी पे जुड़े हुए लोग हैं, वो सर उस चीज से वंचित हो गए, क्योंकि हम लोग अपने ईमानदारी की वजह से आज वहीं पे खड़े हैं जहां पहले खड़े थे। मगर पहले कुछ खड़े थे बेईमान हाँ। लोगों ने
कुछ बेईमान लोगों ने सर 100 रुपए की चीज को 1000 बनाया और सिस्टम से लाखों कमा के बाहर आ गए। और आज वही लोग मार्केट में मिसकम्युनिकेशन दे रहे हैं कि ये मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये हो गया, वो हो गया, ये गलत है, वो सही है। ये वही लोग हैं सर जो आज भी वेट कर रहे हैं, अपनी आईडी रोज खोल के चेक कर रहे हैं और प्रॉफिट का वेट कर रहे हैं सर। समझ रहे हैं हाँ मेरी बात वो को सर तो आप? है। जी 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 जी, वो तो है सर, बिल्कुल। तो बस बस मुकेश सर, आपको और हमें सुंदर सर ने जो प्लेटफॉर्म दिखाया है और जो हमारे बड़े बड़े अच्छे लीडर्स अपने अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे बात कर रहे हैं, वो गलत जी नहीं कर रहे हैं। जिस समझने की हमारी अपनी कैपेसिटी है, हमें किसकी अच्छी बात समझनी है और किसकी गलत बात नहीं समझनी है। जी मैं तो जी बस जी जी। केवल एक बात बोलूंगा सर कि यहाँ पर आप आते हैं, आप बातों को समझिए और अपने साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैं लेवल 1 पे हूं सर, आप तो मुझसे बहुत आगे हो सर। अपनी टीम को केवल एक विश्वास दीजिए कि सर मीटिंग में आना शुरू करें, अपनी प्रॉब्लम्स को रखें, अपना समाधान दें और सर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनका वेट कर रही है जो उन्हें एक अच्छे रूप में दिखाई देगी सर। जी जी समझ जी। रहे हैं मेरी बात को अच्छा, सर? एक और क्वेश्चन था सर, मैं समझ गया सर, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद आपको। आपकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर जी सर। झोपड़ी झोपड़ी तो साल 6 महीने जब मेहनत में लोग बना लेते हैं, महल बनने में समय लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके कहने का सार सर यही हुआ कि अगर महल आपको अगर बनाना है तो उसके लिए बिल्कुल थोड़ा टाइम तो लगेगा। बिल्कुल सर, लेकिन सर बिल्कुल। एक और छोटा सा क्वेश्चन सर, जी कि सर, सर बताइए। आपके हिसाब से सर, ये विड्रॉवल हो, चाहे टीएफटी टोकन है यूएसडीटी का, चाहे टीएफटी का, जी ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और अगर मिलेगा सर तो इसकी क्या उम्मीद हम लोग मैक्सिमम रखी जाए कि कंपनी हमें ये दे सकती है, या हमें ओके सर। वही 5 साल का ही वेट करना पड़ेगा? नहीं सर, ये मैं मतलब बताता हूँ सर अपने आपको। अपने हिसाब से थोड़ा सा सर इसको क्लियर करें बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको समझाता हूँ सर। मैं आपको जी यहाँ पर सर एक छोटा सा एग्जांपल से समझाऊंगा जो कि बहुत जल्दी लोगों को समझ में आएगा। जो मैंने अभी मीटिंग में, आप शायद मेरी स्टोरी मैंने सुनाई थी, आपने शायद सुना होगा। सर जी आज की तारीख में आपको कंपनी ने क्या करा, पहला विड्रॉल का कंडीशन क्लियर करता हूँ यूएसडीटी के प्लेटफॉर्म से सर, ठीक है सर। जी तो जी। यूएसडीटी में सर आज मान लेते हैं आपके पास 100 पड़े हैं सर, ठीक है सर। आप बिल्कुल। कभी ऐप में जाके चेक करेंगे तो 100 यूएसडीटी पे आपको कितने मिल रहे हैं सर? 5000 टीएफटी टोकन, ठीक है सर। आप चेक जी करेंगे, आपको 100 यूएसडी के बदले 5000 टीएफटी टोकन मिल रहे हैं। तो एक यूएसडी पे आपको एवरेज निकालेंगे तो 50 का एवरेज बैठेगा सर। क्लियर? जी बिल्कुल सर। अब मान के चलते हैं सर मुकेश सर, एक यूएसडी जी की जो वैल्यू है वो इस समय कितनी है? 92 रुपए, बिल्कुल। ठीक है सर। और 50 टीएफटी टोकन की अभी वैल्यू क्या है सर? कुछ भी नहीं। तो जी अगर मैं किसी से भी ये ऑफर दूं, भाई पेमेंट लेना है तो 50 टीएफटी लेना चाहोगे या एक यूएसडीटी, तो वो क्या कहेगा? यूएसडीटी लेना चाहूंगा। क्लियर सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आने वाले समय की बात करूं, ज्यादा नहीं सर, दिसंबर की, ठीक है सर। दिसंबर में जी मान जी के चलते हैं एक टीएफटी की टोकन की वैल्यू 150 रुपए है, ठीक है सर, जी। एक की। और मैं अब तब आपसे बोलूं कि सर एक यूएसडीटी की बदले 92 रुपए लेना चाहेंगे या एक टीएफटी के बदले 150 रुपए, तो आप क्या लेना चाहोगे सर? टीएफटी ले गए सर। मेरी बात समझ रहे हैं सर? और कम्युनिटी हाँ के बिल्कुल। हर बंदे को मैं केवल ये समझाना चाहता हूं, आप समझदार खुद हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप बस केवल वेट करिए सर, आपको जो मिलेगा आपकी उम्मीद से ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं होगा। कहीं जी आपको अगर जी कोई जी। डाउट है, किसी की बातों पे मत आइए, सुंदर सर के प्लेटफॉर्म पे आइए। यहाँ मैं नहीं, मेरे से काफी बड़े बड़े लीडर हैं, जैसे लखविंदर सर हैं, मनीष जी जी मनीष सर हैं, मनदीप सर हैं, विपिन सर हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो आप जी उनमें से किसी अच्छे की एडवाइस लीजिए और एक दो की एडवाइस आपके साथ मैच करिए। जिसकी एडवाइस आपको ज्यादा अच्छी लगती है, उनसे आप एडवाइस लेने के बाद अपना सही डिसीजन ले सकते हैं सर। कहने का मतलब मेरा ये है, तो बाहर किसी भी डिसीजन व्यक्ति से राय मत लीजिए। डिसीजन तो 110% ट्रेजर के साथ में ही है सर, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब समय नहीं जो नहीं भी नहीं, लग जाए तो वो तो नहीं उसके साथ मुकेश में सर, ही मेरा चलना हम लोग। मुकेश सर मेरा डिसीजन लेने का मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये है, मैंने आपको क्या बताया, अगर एक यूएसडी की वैल्यू 92 रुपए और एक टीएफटी की वैल्यू 150 रुपए है। अब मान हाँ लेते हैं हाँ। आपने सुंदर सर से पूछा, सुंदर सर क्या करना चाहिए, सुंदर सर ने आपको राय दी कि भाई टीएफटी ले लो। मान लेते हैं लखविंदर सर ने बोला भाई यूएसडी ले लो, ठीक है। तो सर आप खुद भी तो अपने आप समझदार हो। कहने का मतलब मेरा ये है, क्योंकि यहाँ पे लीडर लोग क्यों नहीं बोलना चाहते हैं सर, मैं बताऊं उसकी वजह क्या है। अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात, अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया तो भाई मुझे सुंदर सर ने एडवाइस दी थी, मुझे प्रदीप जी ने एडवाइस दी थी, मुझे बिल्कुल लखविंदर सर ने बिल्कुल। एडवाइस दी थी, तो हमारी थिंकिंग गलत है। तो लीडर क्या करना चाहते हैं सर? लीडर आपको सही राह दिखाना चाहते हैं। डिसीजन आप खुद समझदार हैं, आप खुद ले सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है सर।
नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर आपने समझाया, एकदम आपने ऑथेंटिक बात बोली है, इससे मैं सहमत हूँ। और कंपनी भी मतलब ऐसा ही कुछ करेगी, भले वो दिसंबर तक को भी लगता है सर, मैक्सिमम दिसंबर तक जरूर कुछ ना कुछ हो, या सितंबर में हो जाए, ये किसी को पता बिल्कुल। नहीं है सर, ये मैं भी समझ सकता हूँ। हाँ, किसी भी बिल्कुल। लीडर की ये मजबूरी है, क्योंकि वो जी सर। डायरेक्टली नहीं बता सकते, एग्जैक्ट टाइम कोई नहीं बता सकता है सर। फिर भी मैं बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। अपने लिए नहीं, मैं कुछ और लोग बैठे हुए हैं उनके लिए भी मैं ये क्वेश्चन आपको रेज किया सर, बिल्कुल क्योंकि अच्छी कई बात है लोगों सर। का और ऐसा सवाल होता है ताकि। जी मुकेश सर, एक जी छोटी जी। सी रिक्वेस्ट मेरी है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट जी आपसे करूंगा, जिस व्यक्ति ने जी भी सिस्टम में लाया था, चाहे वो आपके संपर्क में हो जी या ना हो, आप जब जब जी। अपने एनएफटी के पैसों से मजे लेंगे ना सर, तो प्लीज रिक्वेस्ट है उस व्यक्ति के लिए दुआ जरूर मांगी जो आपको सिस्टम में लाया था, क्योंकि आज उसी की मेहरबानी है जो आपकी लाइफ में बदलाव आए। और बिल्कुल सर, नहीं नहीं, मैं उनको बहुत उस रिगार्ड करता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी जी। उसके हाँ बाद हाँ हमारे सुंदर सर, जो इनकी वजह से आज ये मंच चल रहा है, और हमारे सारे लीडर्स A to Z, मैं किसी एक का नाम नहीं ले पाऊं तो ये हो सकता है कि भाई मेरा नाम नहीं लिया प्रदीप जी ने। मैं सारे लीडर्स को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने निस्वार्थ इन प्लेटफॉर्मों पे आके अपना कीमती समय दिया है सर, जिसका बेनिफिट उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, केवल एक अच्छी दुआएं बिल्कुल उनके बिल्कुल। साथ होंगी, एक अच्छा व्यवहार उनके साथ होगा सर। ठीक है सर, बस मैं नहीं, यहीं पे उनको तो ईश्वर की दुआ सबको लगेगी सर, ये बात तो है, उनको कुछ बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा मतलब इंसानियत के नाते नेक काम इतना समय दे रहे हैं सुंदर लाल सर, लखविंदर सर को मैं देखता हूँ लगभग सारी मीटिंगों में वो जाते हैं निस्वार्थ भाव जी से। और मैं उनकी आवाज मेरे को बहुत अच्छी लगती है, वो जो भी बोलते हैं बेधड़क बोलते हैं। लखविंदर सर बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार सर, तो नमस्कार, सत श्रीकाल सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिवादन किए, सर को अभिवादन किए, सब मिलकर हाथ जोड़ गए, हाथ अरे ताली दीजिए। जिंदालाल सर, सत श्रीकाल, जी प्रणाम सर जी सभी को। सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल। सर सत श्रीकाल। हाँ सर प्रदीप सर और अपने शर्मा जी के साथ मंथन इतना बढ़िया चल रहा था, तो बोला क्या, हमने तो सुनना है सर, आप कंटिन्यू रखिए प्लीज। नहीं तो बोलोगे क्या होगा, आपको तो बोलना पड़ेगा ना सर। बेनिफिशियली है, अब हाँ नहीं नहीं सेशन इतना सर, बढ़िया आप चल रहा रिस्पॉन्स नहीं है। दोगे तो अधूरा रह जाएगा ना सर। आप हम तो इतना आपके अच्छा साथ पी, हो गए, ऐसा कुछ नहीं। अब हर जहाँ जहाँ मन में जिंदालाल साहब, वहाँ वहाँ हम सभी है, ऐसी बात थोड़ी है। सर हम लोग के लखविंदर सर बोलना सीख नमस्कार। रहे हैं सर, आप ही लोग की देन है कि थोड़ा बोलना हम लोगों ने सीख लिया है सर, नहीं तो हम लोग उतना बोल कहाँ पाते इस हैं। मंच पे तो सब सारे लीडर जितना आता है ना सर, देख देख जी सुन सुन के मैं थोड़ा सीखा, बोलने सीखा, मेरे को बोलने तो आता ही नहीं था। सब बड़े बड़े लीडर सबके। तो बहुत अच्छा लगा सर, प्रदीप सर बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और बहुत अच्छे तरह से सर आपने मेरे को भी, और जहाँ लोग हैं सब लोग को समझ में आया होगा। तो मतलब सब लोग उम्मीद रखें, मैं ये कहना चाहता हूँ अपने माध्यम से कि बहुत बिल्कुल बड़ा कुछ होने जा रहा है और महल बनने जा रहा है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लास्ट इसका फाइनल डिसीजन या उसका सारांश यही निकल के आ रहा है कि आपके लिए एक बिल्कुल। महल बस सर खड़ा मैं होने जा रहा है, थोड़ा वेट कर ले। मुकेश सर, मैं केवल शॉर्ट जी सर। पूरी कम्युनिटी के लिए, उसके बाद हमारे लखविंदर सर को सुनना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सर, आपके घर बिल्कुल। बनाने का जो अपने सपनों का जो घर बनाना है ना सर, उसके लिए सारा सामान आ चुका है। बस केवल आप ये मान के चलिए, BDA से नक्शा अप्रूव होना है और काम चालू। नक्शा हो सकता है बिल्कुल कल आ बिल्कुल। जाए, हाँ परसों आ हाँ जाए, हाँ हाँ। और काम चालू। बिल्कुल ठीक है सर। सर। तो ये लखविंदर ये सर तो आप आइए सत्य है। प्लीज, मन संभालिए सर, आप आपको हाँ सुनना ओके चाहते हैं सर। सर सब लोग। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू। सुंदरलाल सर, ठीक है सर, सबसे थैंक यू। पहले जी नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अजय जोला जी, विनोद सर, आइए सत सर आइए। श्रीकाल। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार सभी भाइयों को, बहनों को मेरा नमस्कार, सत श्रीकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी दोस्तों हमारी ना एक ही, अभी आज ऐसे लीडर से मेरी बात हुई है, आज आपको शाम को दिखेंगे वो, जो हमारे मनदीप भाई का मंच है, और मेरी कमिटमेंट होगी, आपको खुशी होगी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी जो इस लीडर के दिग्गज थे वो आपको मंचों पे देखेंगे। और अभी देखिए, अभी 250 से प्लस यहाँ पे टीम है, बहुत कम है, और ये मंच जो सुंदरलाल सर का है, ये आपका मतलब आपका मंच है ये। इस बात को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ा-सा मैं कोशिश ये है कि मेरा शेड्यूल काफ़ी बिज़ी रहने लगा है, बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं पर्सनल भी, कुछ डॉलर्स को लेके टाइम नहीं मिलते, उनको लेके थोड़ा-सा टाइम बिज़ी हो गया बहुत। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपने कुछ नहीं करना ना, तो सुंदरलाल सर के मंच को आने वाले समय में थोड़ा-सा देखिए,
जैसे सर्दी हो जाएगी तो बहुत बढ़िया टाइमिंग रहेगा ये। तो इसको 300-400 500 हजारों में लेके जाना आप लोगों ने, सभी से मेरी विनती है सबसे पहले तो ये। दूसरी बात, जिस भी मंच पे जाएं वो सारे मंच सुंदरलाल सर के हैं, जो भी मंच है। दूसरी बात, हमारा एक ही टारगेट रहना चाहिए जिसकी वजह से हम इस मंचों में जुड़े हैं, वो है ट्रेजर। ट्रेजर में सर इतनी खूबसूरती से इतना अच्छा काम हो रहा है। आज मैंने अपने डेवलपर्स को कुछ चीजें भेजी हैं जो मेरे को दिखी हैं। उन्होंने मेरे को कमिटमेंट किया कि 10-11 बजे के बाद वो जैसे सेशन खत्म होगा वो बताएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों बताऊं, ट्रेजर, मेरे को नहीं पता है कि इस मंच पे कितने लोगों को कितना यकीन है। मैं शुरू से एक ही बात बोल रहा हूं कि मेरे को 1001% यकीन है, आने वाले समय में हिस्ट्री क्रिएट होगी, हिस्ट्री। बहुत सी ब्लॉकचेन्स आती हैं, ब्लॉकचेन जाती हैं, जो मैं स्टडी कर पा रहा हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ प्रैक्टिकल। सुंदरलाल सर जैसे गुरुओं से सीख के, जो और भी मार्केट में बहुत क्रिप्टो करेंसी के धंधर हैं, जो लाखों रुपए आज भी इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं और उन प्रोजेक्टों में करवा रहे हैं जहां पे ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है, बैकएंड पे कुछ नहीं है। ग्राउंड लेवल पे उन्होंने इतनी धूड़, जैसे बोलते हैं ना, कि उड़ाई हुई है कि किसी का करोड़ रुपया, किसी का 15 लाख ऐसा भी लग रहा है। अभी किसी टोकन की बात नहीं करूंगा मैं। दोस्तों खुशी की बात हमारे लिए क्या है, हमारी जो कंपनी है, आपकी जो कंपनी है, वो उस लेवल पे काम कर रही है जो कंपनियां 2-2 साल 3-3 साल चलने के बाद सोच भी नहीं सकती। अभी हमारे जहन में एक चीज चल रही है कि सिर्फ टोकन ही लेके आएगा ये। सर टोकन के साथ साथ कैसी चीजें आएंगी जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ, जिस दिन आपके सामने वो आएंगी ना सर। जैसे सुंदरलाल सर उस समय, बड़ी अच्छी बात मेरे को सुंदरलाल सर की लगती है, इनको पता सब कुछ है, पर ये बहुत गोलमोल तरीके से इसलिए बताते हैं क्योंकि लोग फिर बाद में थोड़ा गाली भी निकालने लग जाते हैं। तो मैं उस चीज की परवाह नहीं करता सर। मैं दो ही चीजें बताता हूँ, या तो काम को करो या मत करो। रिस्क लेना है, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं भाई बहन, जितने भी इस मंच पे हैं, दो ही चीजें लेके काम करें कि हमारा कितना लॉस होगा अगर कंपनी भाग गई तो, अगर चल गई तो कितना प्रॉफिट होगा। तीसरी बात सोचनी नहीं है दोस्तों। जैसे जैसे मैं रिसर्च पे जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इसकी स्टडी कर रहा हूँ, बहुत से दोस्त मेरे को मिल रहे हैं ऐसे जो अभी इस मंचों पे भी नहीं आ रहे हैं, उनसे भी मेरी मैक्सिमम बात होती रहती है। अगर मैं अपनी रिसर्च की बात करूँ तो आप विश्वास करें, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, सॉरी मीटिंग चलती है 11 बजे तक, उसके बाद मैं 2 बजे तक खुद का मंथन करता हूँ। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो ऐसे पॉजिटिव नहीं हूँ। तो एक ही क्वेश्चन सभी के जहन में चल रहा है, कुछ नेगेटिव फैला रहे हैं, टोकन नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो मत लो यार, जरूरत ही क्या है ज्यादा खप डालने की। अगर इतना ही ट्रेजर बुरा हो गया तो जिस दिन आ जाएगा उस दिन कर लीजिएगा। तो अपनी छवि खराब की जा रही है, तो मैं विनती करूंगा कि ऐसा काम ना करें। अगर किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो नॉलेज लें। तो किसी भी को भी किसी मंच पे ये नहीं बताया जा रहा कि आप 10,000 का ले लो, 50,000 का ले लो, 1 लाख का ले लो। सभी समझदार हैं और सभी हमारे से बुद्धिजीवी हैं। तो मेरे को तो सर ये लग रहा है, अगर मैं अपनी बात रखूं, मैं किसी की बात नहीं करता, मेरे को तो हिस्ट्री क्रिएट होती दिख रही है। क्योंकि देखिए, ब्लॉकचेन बनाना, फॉर्मेलिटीज पूरी करना एक अलग बात है, सबसे बड़ी बात है इनके पास कम्युनिटी, और सबसे उससे भी बड़ी बात है इनके पास अपना प्रोडक्ट है। हम प्रोडक्ट सेलिंग वाले बंदे हैं, वहां पे सबसे पहले दो चीजें दिखाई जाती थी, प्रोफाइल, चेक योर प्रोफाइल। जितनी भी कंपनीज है उसमें क्या लिखा जाता है, अफोर्डेबल, रिपीटेबल एंड कंज्यूमेबल। प्रोडक्ट जो है अफोर्डेबल होने चाहिए, कंज्यूमेबल, बार बार कंज्यूम होने चाहिए, और सिंपल वे में क्वालिटी वाइज अच्छे होने चाहिए। तो सर इनके पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका नाम है पूरे वर्ल्ड में, जिसको बोलते हैं एनएफटीज। इनके ऊपर भी बहुत सी कंपनीज है, 3-4 कंपनी इनके आगे हैं। चलो अगर 6वें नंबर पे अभी हैं या 5वें पे है तो उनके आगे 4 कंपनीज हैं। उनका तरीका देखिए वो कैसे मूव कर रहे हैं एनएफटी को। तो मैं अभी से सांस और फील कर पा रहा हूँ, जब बिड चालू होगी, हमें क्रिएटिविटी का टाइम हमें मिलेगा, हमारे बच्चों को एक एनएफटी बना के मूव करने का मौका मिलेगा। दोस्तों कितनी वो सुखदायी चीज होगी। एक चीज से को तो कोई जुटला नहीं सकता ना, कि अगर एक पेंटिंग जो है वो भी एनएफटी के रूप में बिकती है और वो करोड़ों में बिकती है। जब वो बिक सकती है, हमें पता नहीं क्या क्या चीजें ऐसी मिल जाएंगी जिसको हम क्रिएट करके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेच सकते हैं। तो कुछ लोग ऑक्शन ऑक्शन की, जितना बड़ा समुद्र ऑक्शन है ना, जैसे सुंदर सर बोलते थे, ऑक्शन सबसे बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। वो चलेगी कैसे, आपको सभी को पता है, ब्लॉकचेन के माध्यम से चलेगी। वॉलेट तो चलो छोटी चीज है, जब ये चीजें ब्लॉकचेन आ जाएगी उसके बाद चलो एक्सचेंज भी हो जाएगी, वो बात की बातें होती है, वो धीरे धीरे हो जाती है। ब्लॉकचेन जो मैं देख पा रहा हूँ, मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, अगर मैं बोलूँ 99 पॉइंट नहीं 100% हो चुका है काम। अभी वो कंपनी किस तरीके से रखेगी हमारे सामने, सस्पेंस नहीं है,
सिर्फ उन्होंने बोल दिया ऑटोमेटिक सितंबर तो हो जाएगा, क्योंकि आज तक अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखो ट्रेजर का पूरा बैक में जाना पड़ेगा, तो यही पाया गया कि उससे पहले उन्होंने सब कुछ किया है, उससे पहले। तो अभी पैनिक माहौल बन रहा है कि क्रिप्टोकरेंसी मार्केट डाउन हो गया, मार्केट ये तो क्रिप्टो का जैसे बोलते हैं ना कि स्वभाव है, ऊपर जाके वो नीचे भी आएगी। आप बिटकॉइन को उठा के देख लो, बीएनबी को देख लो, जिस बार जी को देख लो वो आएगी। तो दोस्तों मैं यही बोलूंगा, इस मंच पे आगे अगर हम दो चीजों में रह गए, दोमेड़ में, दो तजुर्बे में रह गए, तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे जहन में दो ही चीजें होनी चाहिए, या तो हार या तो जीत। अगर मान चुके हैं कि हार है तो इस मंच पे आने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दिल में दिमाग में ये चीज चल रही है कि हम जीतेंगे, तो सुंदरलाल सर जैसे गुरुओं को, प्रदीप सर अभी बोल रहे थे, शर्मा जी अभी बोल रहे थे, बहुत से लीडर ऐसे हैं, उनके टच में रहिए जो पॉजिटिव है। सर कोई परमात्मा ने ऐसा चैलेंज नहीं बनाया जिसका हल ना हो, जिसका सोल्यूशन ना हो। अगर आपको लग रहा है कि ये सोल्यूशन करेगा और लग नहीं रहा है हमें, तो 100 मैं तो 1001% ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ। और जिस दिन दिखेगा ना सर, जी आपको मेरी बातें याद आएगी कि कोई ना कोई भाई हमारे बोला करते थे कि यार टाइम निकाल लो। मेरे को सुंदर सर की मंचों की बदौलत, विपिन सर की मंचों की बदौलत इतना शेड्यूल बिजी हो गया है, सुबह से शाम पता नहीं चलता। कोई ये फोन कर रहा है, कोई डॉलर के लिए फोन कर रहा है, कोई किस तरीके से फोन कर रहा है। तो मेरा तो भाई फरवरी और जनवरी बन चुका है। बाकी लोगों को मैंने, और कोशिश करता हूँ कि डेली एक लीडर को लेके आया जाए सभी मंचों पे। आज मैं आपको 8-9 बजे के करीब ऐसे शख्स दिखेंगे जो जाना माना नाम थे पूरे इंडिया में, अभी से बोल देता हूँ। और मेरे को कुछ दोस्तों ने बोला कि वो नहीं आएंगे। आज मेरी 15 मिनट से लेके 35 मिनट उनसे बात हुई और वो मना नहीं कर पाए। उनको इतना अच्छा लगा जब मैंने उनसे प्रैक्टिकल बातें की। पूरे हमारे इंडिया की शान है वो। आज वो आपको मनदीप सर के मंच पे आएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि 6:30 बजे 1-2 दिन के बाद सुंदर सर के मंच पे भी उनको लेके आऊंगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे-अच्छे लोगों को लेके आ रहे हैं मंचों पे, ताकि देखिए अगर हम गलत हैं, मैं अपनी बात भी करता हूँ, अगर हम गलत हैं तो इस मंच पे कोई भी शख्स मेरे से कोई क्वेश्चन पुट करे, अगर मैं प्रैक्टिकल जवाब नहीं दे पाया तो मैं भी इसको छोड़ दूंगा। जी मेरा आप लोगों से वादा है। तो जब चीज अच्छी है, चीजें अच्छी हो रही हैं, मैं एक ही चीज जानता हूं, अगर किसी ने काम करना है तभी किसी चीज में एंडोर्समेंट होती है, अदरवाइज एंडोर्समेंट नहीं होगी। तो दोस्तों मैं सभी को सुनना चाहता हूँ, इतना ही बोलूंगा, बी पॉजिटिव, एनी टाइम पॉजिटिव रहें, वाहिगुरु जी आपके साथ है और आप लोगों को वो खुशियां मिलने वाली हैं इसी मंथ से जो आप लोगों ने सोची नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत अच्छी थैंक यू। बात कही सर आपने, थैंक यू। जी दोस्तों सुंदर सर आप कंटिन्यू कर दो। थैंक यू सनाया मैम। दोस्तों फिर कहेंगे, जो जिन खुशियों का हमें इंतजार था शायद वो इस महीने हमें मिलने वाली है, 20 तारीख के आसपास, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो बहुत सारे सिम्टम हैं, साइन हैं, वो एक प्राकृतिक नेचर में दिखाने लग जाती है और वो दिख भी रहा है। अभी इसी का जो थर्ड पार्ट है, जो दूसरी कंपनी है, उसने भी इसी तरह के ब्लाइंड बॉक्स देने का वो करा, लेकिन फिर हटा दिया गया। किसी कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा। वो सिस्टम है कि कोई जाएगा तभी कोई दूसरा आएगा, ये हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी हमें देखने को मिल भी रहा है और हो भी रहा है वो चीज। टोकन, ट्यूब टोकन से सारे सपने, अभी प्रदीप जी ने बताया, मैं थोड़ा फोन पे बिजी था, किसी का जरूरी कॉल आ गई थी, मैं सुन नहीं पाया उनका, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी ट्यूब टोकन से सारे सपने पूरे होंगे, ये भी सत्य है। बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, लेकिन जो बेच रहे हैं उनको फिर परचेज करना पड़ेगा, ये लिख लो हमारी बात। अगर स्पेक लिस्टिंग आप चाहते हैं कि हो, ऑडिट हो, अगर आप चाहते हैं कि ऑक्शन आए, अगर आप चाहते हैं कि मिंट आए, आप चाहते हैं कि ट्रेजर चेन चले, तो आपको टोकन भी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि गैस फीस के रूप में इसका इस्तेमाल होने वाला है।
ये मैं नहीं बोल रहा, ये व्हाइट पेपर बोल रहा है। लिखतम को कोई काटा नहीं जा सकता, बख्तम को काटा जा सकता है, अभी मैं बोल रहा हूँ नाट जाऊं, लेकिन जो लिखा गया उसको नहीं काट सकते, वो लिखित में है। जैसे कि जब से स्टार्ट हुआ था, जब हम आर्न पे लगा रहे थे, स्टेक पे लगा रहे थे, हमने 4,000 की जगह 12,500 टोकन दिए, खरीद के दिए हमने नहीं थे हमारे लोगों के पास, 12,500 टोकन दिए। लेकिन आज 4,000 की फीस, लेकिन उसी 12,500 से एक लगाने से आज हमारी 6 एनएफटी चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यू स्टेक लगा रहे हैं हम, केवल एक एनएफटी लगाने से। 12,500 का अगर रिस्क नहीं लेते, वो भी एक रिस्क था, क्या दिखाई दे रहा था, आज भी रिस्क है। जो हम $5, $10, $20 कह रहे टोकन का, बहुत सारे साथी बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक मिथ दिया जा रहा है, एक बरगलाया जा रहा है कि कल ट्रेजर चेन का अपना कोइन आ जाएगा, लेकिन कोइन भी उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास टोकन होगा। जब आप टोकन ही नहीं होगा तो उसके बदले में स्वैप कैसे करोगे? आप परचेज करोगे, खरीदोगे, या तो ऑप्शन है खरीदोगे। फिर हम में और एक आम आदमी में फर्क क्या रह गया? लेकिन जिन्होंने आज पहले ही मंदे में टोकन परचेज करा हुआ, उसके बदले उतने कोइन मिल जाएंगे, बराबर बराबर का रेशो रहेगा। वो बाद की बात है, कम रहेगा ज्यादा रहेगा, अगर टोकन तेजी से बेच देंगे तो कल कोइन की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमने टोकन नहीं दिए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इसका वैल्यू कम कर दे, हमेशा ग्रोथ करेगी, क्योंकि डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे आज भी कंपनी चाहे भी या कोई और भी चाहे, इसका रेट डाउन कर दे नहीं कर सकते, या इसका रेट एकदम बढ़ा दे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो आपके हमारे हाथ में नहीं है। वो हमें देखने को भी मिल रहा है, हनी पॉट नहीं है, एकदम से पंप और डंप नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, जो इसका नेचर है उसी की तरह से हो रहा है, ना एकदम तेजी से बढ़ा है ना एकदम तेजी से घट रहा है। लेकिन जो फ्री मिला हमें टोकन, उसको हम बार बार दिए जा रहे, लेकिन आज $1, $2, $5, $10, $10 के अंदर में बिक रहा है, इससे ज्यादा का नहीं जा रहा। आज तो शायद $6 मिल रहे, 5 या 6 मिल रहे हैं। फिर कैसे खरीदेंगे? फिर पैसा नहीं लगेगा क्या, या ट्रेजर छोड़ दोगे? जब तक ट्रेजर थी नहीं थी तो हम कह रहे थे ट्रेजर आए 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 ट्रेजर आए, लेकिन जब ट्रेजर आएगी, कोइन आएगा, चेन आएगी, फिर कोइन को कैसे खरीदोगे? जो आज रुपये नहीं खर्च कर पा रहे हम, कल $1,000 कहां से लेंगे? वो तो खरीदना पड़ेगा ना कोइन रखना तो। लेकिन दोस्तों, अगर आप टोकन को संभाल कर रखेंगे, जितने टोकन हैं उतने ही आपको कोइन मिल जाएंगे, स्वैप हो जाएगा। जिनके पास बिटकॉइन थे उन्हें कैश टोकन, कैश कोइन मिला था, याद हो आपको, उन्हीं लोगों को मिला, अलग नहीं दिया गया। सेम उसकी भी सेम थी, 2,10,00,000 वो बिटकॉइन थे तो 2,10,00,000, 2,10,00,000 ही कैश कोइन थे, उतने मिले, किसी पे आधा तो आधा मिला। ऐसे ये कोइन मिलने वाले हैं आपको। इसलिए दोस्तों, आप मत खरीदो, लेकिन सजा के रखो, जिसके पास है बचा के रखो, जरूर रखो। और अंदर से दोस्तों, डॉलर मिलने की संभावना है, कोइन की संभावना बहुत कम है। ये बराबर बोला जा रहा है, बराबर बोला जा रहा है। बाकी सना मैम कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, काफी लोगों के हैंड रेज हैं तो अच्छा लगेगा मुझे भी। ओके सर। थैंक यू मैम। जी सर, 1 मिनट, हाँ, मुझे हैंडल एक भी नहीं दिख रहे, मैं लीव होके वापस आती हूँ। मेरे को दिख रहे हैं 3, 2 दिख रहे हैं, अभी 4 थे, अभी 2 ले लूं? हाँ ले लो, मैं लीव होके वापस आती हूँ। अशोक शर्मा जी आपका स्वागत है, आप रख सकते हैं। दिवाकर प्रसाद जी आपका स्वागत है, अपनी बात रख सकते हैं।
सूरज सुजान एसके जी, आपका भी माइक ऑन है, अपनी बात रख सकते हैं आप। दोस्तों आते जी। रहें और अपनी बात रखते रहें। अनिल कुमार जी, आपका माइक ऑन है। अनिल कुमार जी, सुजान एसके जी, आपके माइक ऑन है, आप अपनी बात रखें। अशोक शर्मा जी, अशोक शर्मा जी, आपका माइक ऑन है, आप आ सकते हो सर। सर आप कंटिन्यू करें, अगर आएंगे तो मैं ले लूंगी। अरुण ओके कुमार, ओके। अरुण कुमार लेवल जी, आपका भी माइक ऑन है। संजीत संजीत जी, प्रसाद जी, ओ सर मैं लेती हूँ। संजीत प्रसाद जी, ये आप क्यों अनिल ले रहे हैं कुमार मैम? जी, पता नहीं सर। हेलो सुंदरलाल जी, गुड इवनिंग। वेरी हैप्पी गुड इवनिंग आशीष जी। बस बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मजा आ रहा है सर इसमें ट्रेजर में। बस कल सर मेरा ट्रेजर में भी सपना पूरा हो गया। कल कल मैंने 10 लाख कॉइन लगा दिया स्टेक पे 1 साल के लिए। वाह, बहुत खूबसूरत। क्योंकि मेरा यही सपना था बी बी स्टैकिंग या अर्न वगैरह बंद ना हो जाए, तो कल मैंने शाम को लगा दिया। कल आई मीन 10 लाख नहीं लगा, उसमें से एक बीट कम करना पड़ा तब लगा। एक करोड़पति बनेंगे आज से, हमने डिक्लेयर कर दिया। पक्का करोड़पति बन जाएंगे सर। 10 लाख के आपके 1 करोड़ 20 लाख हो जाएंगे जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ 1 साल जी। के बाद। कितने क्योंकि दिन के लिए लगाया आपने? 1 साल के लिए। तो हाँ सर, एक एक करोड़ साल बीस के लिए लाख हो बोले। जाएंगे 10 लाख रुपए के आपके। हाँ, एक बहुत साल के बड़ी लिए बोला। खबर है ये, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। दोस्तों और कोई अपनी बात रखना चाहते हैं? संजीव गुरुदेव कुमार जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रकाश चंद्र प्रकाश मीना जी, आपका स्वागत है। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। लक्ष्मण सर जी को सत श्री अकाल हैं सर। लक्ष्मण जी सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल सर। कैसे हैं सर? बढ़िया। बढ़िया है सर, बढ़िया है। छोटी सी शेयरिंग है जी जी। सर आपकी तरफ है। मैं भी क्या भूल जाता हूँ, तो मेरे पास एक क्वेश्चन भी है, तो पहले मैं शेयरिंग रखता हूँ, बाद में क्वेश्चन रखेंगे। तो सर आप मुझे याद दिला देना क्वेश्चन वाली बात। सर, गुरु आपके जो चेले हैं गुरुजी, वो शक्कर होने लग गए धीरे धीरे। जी सर जी के आप सब गुरुओं के जो चेले हैं ना, अब शक्कर बनने की तैयारी हो रही है धीरे धीरे सबकी। जी 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 जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरी तो ये बड़ी मेरी ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरी स्टोरी सुनाता हूँ सर। थोड़ी सी छोटी सी है, 30 सेकंड की। मैंने जब ट्रेजर में आईडी जनरेट की थी सर, तो मुझे आईडी लगाना, मतलब वो रेफरल करते हैं ना अपन, वो आईडी लगाना नहीं आता था। जी मतलब किसी दूसरे बड़े लीडर से जो मेरे जानकार थे उनसे मैं लगवाता था और मेरे रेफरल कोड देता था। अब आपके चेले ने तो वो बिटगेट बना के और उसमें अपनी आईडी इंपोर्ट कर ली, मतलब वो अपना वो वॉलेट इंपोर्ट कर लिया और उस पर जितनी भी सिक्योरिटियां थी सब सिक्योरिटियां लगा ली। तो इस वजह से बता रहा हूं सर, जो चेले हैं आपके शक्कर होने जा रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि अभी तक मैंने एक भी जूम मीटिंग, तीनों जूम अपनी चल रही है, तो तीनों में से कोई सी भी क्लास में छोड़ता नहीं हूं सर। अब ये इसी चीज का प्रभाव है कि इतना कुछ मैं केवल आप सब लोगों को सुन सुन कर ही सीख गया, नहीं तो मेरे को तो आईडी भी जनरेट करना नहीं आती थी। सुन रहे हो सर? जी सर अब एक क्वेश्चन था, मेरी डाउन में एक आईडी है, तो अपने बीच में कल या परसों कोटा वाले सर थे, कोई बीच में आए थे,
तो उन्होंने बताया था कि वो ट्रस्ट वॉलेट की को कहीं और जगह से भी वो लिया जा सकता है, मतलब उसको वापस लिया जा सकता है। तो उसमें क्या है, मेरे मित्र के क्या हुआ, तो उसका मोबाइल खो गया, ट्रस्ट वॉलेट उसने वो बोला फोटो नहीं खींचा उसका, और वो ऐसे पेन से लिख ली, तो उसमें कोई नंबर मिस हो रहा है, तो सर वो रिकवर नहीं हो पा रहा वॉलेट। उसके 3000 टोकन उसी में पड़े हुए हैं। जी तो वो कल या परसों एक कोटा वाले सर थे बीच में, शायद लखविंदर सर भी उस टाइम पे थे उस पे विपिन सर वाले मंच पे। तो उन्होंने थोड़ी सी शेयरिंग रखी थी, उन्होंने बताया था कि भाई बिना वो किसी गूगल ड्राइव पता नहीं कैसे कुछ बताया था उन्होंने, कि उससे उसको रिकवर किया जा सकता है ट्रस्ट वॉलेट को। हाँ जी सर, वो सुंदरलाल सर ये बोल रहे हैं ना कि जैसे बैकअप लेते हैं ना, बैकअप, तो अगर बैकअप ली गई होती है तब रिकवर हो सकता है, अदरवाइज नहीं। जी 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 जी। बैकअप हाँ, बैकअप अगर मान लो बैकअप दो ऑप्शन होती, दो ऑप्शन जब हम किसी भी ट्रस्ट वॉलेट को क्रिएट करते हैं ना, दो ऑप्शन होती हैं। एक तो होती जी। है सर आपकी जो फ्रेसेस है, दूसरा उसके ऊपर होता है मैनुअल बैकअप को आप लेके जा सकते हैं गूगल ड्राइव पे। अगर वो गूगल ड्राइव पे पड़ी है तब रिकवर होगा, अदरवाइज रिकवर नहीं होगा सर। अच्छा, मैनुअल में नहीं होगा सर वो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा सर। हाँ, मैंने कोशिश की सर, अब पता नहीं वो कोई अक्षर चूक गया लिखने में या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर वो वॉलेट रिकवर नहीं कर पा रहे। तो एक बार और कोशिश करेंगे सर, देखते हैं। सर इतनी ही शेयरिंग थी, पर यूं है कि अब आपके चेले शक्कर होने लगे सर, ज्यादा टेंशन मत लो। जो अपन ने जो ट्रेजर में जो सपना सजाया है, वो 1001% दुनिया देखेगी कि ये ट्रेजर वाले आ रहे हैं। इतनी कह के सर, इतनी बात, हाँ हाँ सर, इतनी सी बात में अपनी भाषा को विराम देता हूँ और सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूँ। विशेष रूप से अपने सुंदरलाल जी सर और मेरे प्रिय गुरु जी लखविंदर सर, इनसे तो मिलने आसाम जाना है मुझे, जब टाइम मिलेगा, जब भी निकलेंगे मिलके जरूर आऊंगा। जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सुंदरलाल जी और बीच में ना फोन आ गया था, चलो मैं आप फ्री हूँ सर। हेलो। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम जी प्रणाम। सर जैसे हम कहना चाह रहे थे, बिटगेट के बारे में थोड़ा सा कैसे उसको चलाया जाता है सर, थोड़ा सा एक वीडियो बना के डाल देते तो बहुत अच्छा रहता। जी जी जी। ये मैंने सर तेज करण जी को अनम्यूट करो सर, उनके पास सर सॉल्यूशन उसका। और सर अर्न और स्टैक कैसे लगता है, चूंकि हम हेलो इसमें नया है सर। जी सर, सुंदरलाल जी सर। कर दिया सर, कर दिया। हाँ सर, उनके पास सर उनका जवाब। ठीक है सर, धन्यवाद। तेज करण जी आ गए। हेलो। तेज करण सर, एक तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप थोड़ा सा थोड़ा टाइम लगा कर ब्रीफली बता देना सभी को ना सर। थैंक यू। उनका क्वेश्चन एक बार और रिपीट हो जाए तो थोड़ा। तेज करण सर ये ना पूछना चाह रहे हैं कि अगर मान लो हमारे, प्लीज बाकी ना बंद कर ले माइक, प्लीज सर, रिक्वेस्ट है मेरी। तेज करण सर का ही माइक ऑन हो, बाकी ये सब बंद कर लें। तो सर ये पूछना चाह रहे हैं, जब ट्रस्ट वॉलेट को हम डाउनलोड करते हैं तो उसकी बैकअप जो है कैसे उठाई जा सकती है, जो उस दिन आपने बताया। नहीं सर, कहना है सर, ट्रस्ट वॉलेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मतलब उसको डाउनलोड करने से लेकर उसको कैसे हम अकाउंट बनाएंगे, कैसे उसमें हम नया वॉलेट क्रिएट करेंगे, तो उसके बारे में कंप्लीट एक शॉर्ट वीडियो बना के यदि ग्रुप में डाल देते तो बहुत अच्छा होता सर। जी सर, इसमें क्रिएट करने के लिए तो आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, बाकी बैकअप के लिए भी वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। अदरवाइज किसी का अगर गूगल ड्राइव से या किसी की कीप हो जाती है या किसी की जो सेल बाइंग कर रहे थे उनके अगर वॉलेट से रिलेटेड और भी अलग क्वेश्चन हो तो वो क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से मैं बोलना चाहूँगा, जैसे इस ग्रुप में अगर किसी को ट्रस्ट वॉलेट से रिलेटेड एनी क्वेश्चन कोई भी हो A to Z, क्योंकि मैं तो क्या ट्रेडिंग करता रहता हूँ तो इसमें लेन देन ज़्यादातर ट्रस्ट वॉलेट से करता हूँ। एक और स्मार्ट वॉलेट भी उससे भी करता हूँ, बाकी इसमें केस फीस वगैरह लगती है इसमें। ट्रस्ट वॉलेट ऐसे देखा जाए तो जेन्युइन भी है और
सर सॉरी, थोड़ा सा आपकी आपकी आवाज में इको आ रही है, थोड़ा सेट करिए आवाज ना प्लीज। जी जी अभी ठीक है सर, अभी ठीक है, थैंक यू। जी सर, अब क्लियर है मेरी आवाज? ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। हेलो, अब क्लियर है मेरी आवाज? अब ठीक है सर, थैंक यू, कंटिन्यू करें। ट्रस्ट वॉलेट से रिलेटेड एनी क्वेश्चन, जैसे किसी की खो जाती हो, किसी का बैकअप नहीं हो पा रहा हो, या किसी ने अपनी आईडी में लगाया हो, अगर वो मिल नहीं पा रहा हो, उसको चेंज करना हो, ऐसे रिलेटेड अगर एनी क्वेश्चन हो तो वो तो सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जैसे किसी ने जैसे मान लो जैसे अभी सर बता रहे थे, उनके पास वो की भी नहीं है ट्रस्ट वॉलेट की, वो तो रिकवर हो जाएगी। वो रिकवर में अपने फोन से भी हो जाती है। और जैसे अगर मान लो किसी का अगर की भी नहीं है और वो बैकअप करना चाहता है, और जिस जीमेल से उसने ट्रस्ट वॉलेट वो अपने ट्रेजर फंड में जो रजिस्ट्रेशन किया है, वहां से वो बैकअप तो हो जाती है, पर वो बैकअप करने के लिए सबसे पहले अपने को ड्राइव में वही जीमेल लॉग इन करना रहता है। अगर जीमेल नहीं है तो शायद हो सकता है 80% चांस ऐसे भी हैं जो बैकअप नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर इससे रिलेटेड अगर वो जीमेल अगर उसने लिख रखी हो या यूआईडी लिख रखी हो तो वहां से तो हो जाएगा वो। सर मैं आ सकता हूँ? कर सकते हो आप मैसेज। लखविंदर सर आ सकता हूँ? अरुण कुमार लेवल 4 बात कर रहा हूँ। जी सर। सर मैं पूछ रहा था सर अपने चंद्र सर, मेरी एक छोटी सी विनती है, तेज करने सर जो टॉपिक बोल रहे हैं बहुत ही सभी के लिए वैल्यूबल है, थोड़ा उनको कंप्लीट होने दे प्लीज, है ना। तो जैसे अगर किसी का अगर बैकअप गूगल ड्राइव से नहीं हो पा रहा हो ट्रस्ट वॉलेट का, तो उसमें अपन ये हेल्प कर सकते हैं। इसके अदरवाइज अगर अलग क्वेश्चन हो तो फिर इसमें तो शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है अगर उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर हो तो वो कर सकता है। बाकी मेरे पास इसके अलावा और कोई ऐसी एक्स्ट्रा न्यूज भी नहीं है। बाकी गूगल ड्राइव से और अपने जो ट्रस्ट वॉलेट में बैकअप का एक ऑप्शन आता है, वो जो 3 डॉट रहते हैं वहाँ पे, जैसे अगर कोई एड वॉलेट करता है उसमें 3 डॉट रहते हैं साइड में, मेन वॉलेट, उसके बाद सेकेंडरी वॉलेट, ऐसे वॉलेट रहते हैं, उसमें 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, वहां से भी हो जाता है वो। बाकी अगर नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा या सिंगली उन्होंने जो ट्रस्ट वॉलेट ऐड कर रखा हो ट्रेजर फंड में, तो उसमें तो बैकअप आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। सर मैं इसके लिए बीच में आना चाह रहा हूँ सर, लखविंदर सर स्टोरी, मैं सर से 1 मिनट बात कर लूँ सर इसमें, इस मैटर पे। कंटिन्यू करें करें करें। तो तेज किरण जी सर, मेरी बात को अच्छे से समझिए। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि मेरी जो डाउन वाली आईडी में मैंने ट्रस्ट वॉलेट बनाया था ना उसका, तो उस की का मैं फोटो नहीं ले पाया मोबाइल में, और उसमें मोबाइल में से ही वो एक कॉपी पेन से उन्होंने लिख ली उस पे, उसमें डायरी में। अब वो उसमें क्या है, एक आध अंक कहीं ना कहीं कुछ या तो चूक गया लिखने में या गलत लिखाई में आ गया, और वो उसका मोबाइल खो गया। दूसरा ट्रस्ट वॉलेट वो ने डाउनलोड तो कर दिया, पर मैं ये चाह रहा हूँ कि वो जो प्रेस की है उससे वो रिकवर नहीं हो पा रहा। तो इस तरीके से पूछना चाह रहा था सर मैं। वो लिखी हुई तो है पर उसमें कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं चूक गया वो लिखने में। जी जी सर, मैं आपको अभी टेक्स्ट मैसेज किया है टेलीग्राम पे, इसी नाम नंबर पे। आप मेरे को एक बार मीटिंग के जस्ट बाद में या तो मैसेज डाल देना, क्योंकि इसके सेकंड बाद में मेरी एक और मीटिंग रहती है अमूल्यसर वाली, तो उसमें भी शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। आप टेक्स्ट में आप नंबर शेयर कर सकते हो सर। मैसेज डाल कल आप मेरे को मैसेज डाल देना, क्योंकि अभी औरों के भी अपने को क्वेश्चन आंसर में हो सकता है या तो क्लियर हो जाए, या अगर क्लियर नहीं हो पाता तो कल मैं आपको जरूर 100% कोशिश करूंगा बैकअप करवाने की भी, आपसे कनेक्ट होने की भी। कोटा राजस्थान से हूँ मैं, और बेसिकली मेरा जो सर मैं अंताजा ही हूँ। आप अगर मुझे नंबर, अब आप चाहो तो मुझे नंबर दे सकते हो आपके, मैं आपसे कांटेक्ट में आऊंगा इस मैटर में। बेसिकली सर अभी तो मैं प्लेटफॉर्म पे ऐसे शेयर नहीं कर पाऊंगा। टेक्स्ट में कर देना सर आप। जी सर, मैंने आपको पर्सनली मैसेज डाला है चंद्र प्रकाश जी। आप मेरे को कल 8 या 9 बजे के आसपास सुबह मॉर्निंग में 9 बजे के बाद ही आप मेरे को कॉल करना, क्योंकि मैं 9 बजे तक उठता हूँ, रात भर ट्रेडिंग करता रहता हूँ। जी सर, थैंक यू। कंटिन्यू करो सर, सुंदर सर, आप कंटिन्यू करो। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम सर। बाकी अपन कल बात करते हैं इस मैटर में, और जैसे भी अपने कॉन्सेप्ट में आगे जो भी कलेक्शन आएंगे, मिंटिंग आएंगी, माइनिंग आएंगी,
ऐसे और भी ऑप्शन है, अर्निंग वाला ऑप्शन है, स्टेक वाला ऑप्शन है। स्टेक से अपन किस प्रकार से कौन कौन सी इनकम ले सकते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। वो कब कर पाएंगे? जब जैसे जैसे बोलते ना कि जिस जिसका नंबर आता है या फिर जो जो कॉन्सेप्ट अपने चलते जाएगा ना, उसके अकॉर्डिंग अपन उस टॉपिक पे बात कर पाएंगे। तो सर थैंक यू। सुंदर सर कंटिन्यू करो। ओके जी, ओके ओके। जी सर, क्वेश्चन लूं सर? हाँ जी मैम, लीजिए। ओके। विश्वजीत जी, आपका माइक ऑन है। विश्वजीत जी। पंकज पाल जी, आपका माइक ऑन है, आप आ सकते हो मंच पर। विश्वजीत जी, पंकज पाल जी। सर नमस्कार सुंदरलाल जी। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत दिन बाद बात हो रहा है आपसे। अभी जो आपने बोले ना कि आन के लगाने के लिए 1 साल के लिए जो है, ठीक है, आपके बात सुन के मैंने 1 लाख टीओ लगा दिया। ठीक है। हाँ और कार में 7 लाख रिलीज हो रहा है। ठीक है, वो भी हम लगा देंगे। सब जो जो पार्ट में है वो लगा दिया। ठीक है, जो 3 4 जो है 30 दिन का है, 10 दिन का है, सभी लगा दिया। तो आप बहुत अच्छा गाइड कर रहा है सर। ठीक है, आपके लिए भगवान का दुआ मांगते हैं ऊपर से। ठीक है, और बहुत जल्दी हम लोगों का अच्छा एक दिन आने वाला है, हम लोग वेट कर रहा है। कब आएगा ये तो कुछ किसी को मालूम नहीं, लेकिन आएगा जरूर हम लोगों का। ये जल्दी उम्मीद ही लेके हम आने लोग वाला सब बैठा है है। विश्वजीत जी, जल्दी आने वाला है। जी उस सर। परम पिता परमात्मा में जिसकी भी आप आराधना करते हैं, उस पर विश्वास रखें, बहुत जल्दी आने वाला है। जी सर। मैं 1 साल का बहुत दिन से लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिलीज नहीं हुआ, तो आज हुआ मेरा। सभी जगह मैं लगा दिया। ठीक है, तो आप आज बोल रहे थे कि एक सर ने बोले कि वो 10 लाख का लगा दिया, तो मैं भी 1 लाख लगा दिया। वेरी गुड, उनके बाद ठीक है। लगाए आप। हाँ, आज ही लगाया, जस्ट मीटिंग जब बताया तब भी लगाया मैंने। ठीक है, मैं चलिए, सुन रहा था मीटिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी सर, जी सर। अच्छा आप बहुत अच्छा अच्छा निर्णय गाइड आपने करता है। मैं बहुत दिन बाद आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले यूट्यूब में सुनता था, लिंक नहीं मिलता था, आपको बोले थे पर्सनल, तो आपने लिंक दिया था, उसके लिए वेरी वेरी थैंक्स सर। ठीक है, मैं मीटिंग में वेलकम सर, आती हूँ, हर वेलकम। हर टाइम आती हूँ, लेकिन ऑफिस से निकल के उसके बाद टाइम नहीं होता है, लेकिन सुन सुन लेता हूँ, मैं यूट्यूब में सुन लेता हूँ। ओके थैंक यू ओके सर, ओके, अनम्यूट करने के लिए भी थैंक यू सर। वेलकम। सनाया मैम को थैंक यू बोल सकते हैं आप। हाँ सना मैम, थैंक यू मैम। ऑल लीडर्स को थैंक यू। सब लोगों को एक जगह हम लोग है। अभी कम्युनिटी थोड़ा कम है, लेकिन जो भी सुन रहा है सब अच्छा आने वाला है टाइम, यही उम्मीद में हम लोग जीते हैं, और क्या। जी ठीक है जी, सर। नहीं, अच्छा अच्छा होने वाला है। जी मैम सर। नेक्स्ट। ओके सर, ओके। अभी बहुत ग्राहक आ गए मैम। हाँ हाँ जी। समनंदा जी, आई इनवाइट यू सर। समनंदा जी, समनंदा जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो आओ सर मंच पे। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। नमस्कार सुंदरलाल जी। नमस्कार नमस्कार समानंदा जी, कैसे हैं आप? हाँ बहुत बढ़िया सर। और मैं सभी अभी इस मंच में जो जितना भी पार्टिसिपेंट है सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा जो मैं मणिपुर में बिलोंग करता हूँ, मैं हिंदी में थोड़ा कम है, कुछ हमसे गलतियाँ हो गया तो आप लोग मुझे माफ कीजिए। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा मीटिंग जो है अभी 250 के आसपास है आज। और जितना भी हमारी बातचीत चल रहा है अभी मैंने रिकॉर्डिंग किया है। जब मीटिंग खत्म होगा मैं सभी साथियों के पास मैं यूट्यूब लिंक भेज दूंगा और इसमें मीटिंग का लिंक भी होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितना भी अभी 250 है, ये सब हमारे मीटिंग के लिंक को, यूट्यूब लिंक को शेयर करके हम हमारे मीटिंग कल 400 या 500 करने की हम कोशिश करेंगे। तो ऐसा धीरे धीरे करके हम सभी साथी जो अभी उनके मन में विश्वास नहीं होता कि ट्रेजर फंड वापस आएगा, सभी लोगों के दिन में हम एक आशा, एक उमंग लेकर आएगा। और
ये खुशी का दिन आने पर हम सब मिलके खुशी का एक त्योहार बनाएंगे। तब तक हम इस मंथ में जितना भी हो सके हम 1 या 2 हर रोज ज्यादा मेंबर्स मीटिंग के अंदर लेके आने के लिए कोशिश कीजिए। यही मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर। थैंक यू समानंदा जी। समानंदा जी का कहना है अभी वो यूट्यूब लिंक डालेंगे, वो सभी लोग पार्टिसिपेट आगे आगे सेंड करें अपने ग्रुप में, अपने टीम में, और कल ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हों ताकि उनको इस मीटिंग का लिंक मिल सके और यहाँ पार्टिसिपेट ज्यादा से ज्यादा हो सके। सुंदर सर जी, अभी विश्वजीत सर जी ने जो अपना एक अर्न का स्टेकिंग करी है उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा कम्युनिकेशन एक देना चाहूंगा ताकि पूरी कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा फ्यूचर दिखाई दे कि अगर अर्निंग अर्न में जाके 1 साल को लगा देते हैं तो क्या बेनिफिट्स होंगी। तो विश्वजीत जी एक बार आप आएंगे, जरा अनम्यूट करिए आप। सर बोलिए बोलिए सर। ओके, देखिए जो लोग कम्युनिटी में बैठे हुए हैं, विश्वजीत जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और पूरी कम्युनिटी के सामने बहुत अच्छी बात उन्होंने शेयर करी है। मगर मैं सबसे लोएस्ट की कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। अगर किसी के पास 25,000 भी हैं, ठीक है, अगर वो 1 साल के लिए स्टेकिंग मोड पे अर्न में जाके लगा देता है, यानी कि 360 दिन के लिए, तो आपकी जो कैलकुलेशन बनती है वो 25,000 पे 3% पर डे, यानी कि 750 आपको पर डे की अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2,70,000 TFT आपके बनके रेडी हो जाएंगे 1 साल बाद। और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 25,000 उसमें ऐड करेंगे तो आपका बनेगा 2,95,000। 2,95,000 में से आपकी 4,000 की जो फीस है वो कट जाएगी, यानी कि 2,91,000 आपका टोटल TFT बनके रेडी होगा। आप लोगों में से कितने % लोग मेरी बात से सहमत हैं कि आज अगर कोई चीज 1 रुपए की है तो 1 साल बाद क्या वो 2 रुपए की हो सकती है या नहीं? यस, हो सकती है, भी हो सकता है सर। हो सकती है सर। यहाँ क्रिप्टो सर NFT है, उसको यहाँ कुछ भी उसको संभव 100 है सर। रुपये भी हो सकता है। ठीक है सर, कुछ भी हो सकता है सर। मैं सबसे लोएस्ट वैल्यू को केवल कैलकुलेट कर रहा हूं और आप सबको बताना चाहता हूं ताकि जिनका सवाल है ना विड्रॉल कब आएगा, वो केवल अपनी महीने की 60 लाख की इनकम लेना चाहते हैं तो वो कैलकुलेशन को समझे। आपके पास टोटल 25,000 की कम्युनिटी का जो मैंने सिस्टम बताया था उसके हिसाब से आपके अर्न हुए 2,91,000 TFT टोटल। ठीक है सर, विश्वजीत जी समझ रहे हैं? 25,000 की कैलकुलेशन के हिसाब से 2,91,000। कंपनी इसमें क्या करेगी, 12 से इसको डिवाइड कर देगी आपको, और 12 महीने से अगर हम डिवाइड करेंगे तो बनेगा 24,250। ठीक है, ये अभी हम केवल बात कर रहे हैं TFT टोकन की, ओनली TFT टोकन की। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, हम केवल एक आधार पे अगर बात करें, मान के चलते हैं इसकी कीमत 1 साल बाद केवल $1 की होती है, ओनली फॉर $1। तो इसे आप 24,250 को 92 से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 22,31,000 रुपए की सैलरी कितने लोग लेना चाहते हैं? सुंदर सर को केवल हाँ लिख के टाइप कर दें, और जो लोग नहीं लेना चाहते हैं वो ना लिख के टाइप कर दें। 22,31,000 रुपए की। सर हम स्टार्टिंग में ही 50,000 लगा दिए थे सर, 1 साल के लिए। 360 ही पहले लगाए थे, मैंने पहला अर्न 360 के लिए लगाया था 50,000। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो मेरी बात समझ गए विश्वजीत जी आप अच्छे से। एंड कम्युनिटी का एक एक बंदा जो बिल्कुल घबरा रहा है, क्या वो आने वाले समय में 22 लाख रुपए महीने की इनकम उठाना चाहता है, तो वो इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझे। और ये मैंने सबसे लोएस्ट वैल्यू को केवल कैलकुलेट किया है, बल्कि ये वैल्यू कितनी जाएगी ये आप जानते हो ना मैं जानता हूं ना कम्युनिटी का कोई बंदा जानता है, क्योंकि सर इसकी प्राइस बहुत अच्छी जाएगी। तो मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग अपने मीटिंग में आइए, मीटिंग में अपने सवालों को पूछिए, आप जानकारी लीजिए, ताकि आपको जो मिसगाइड हो रहा है या हो चुके हैं वहां पर ना रहकर आप इस सिस्टम में आकर समझिए। सर आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, बहुत अच्छी जानकारी। आप अपनी अपनी शेयरिंग जरूर करा करें। सनाया मैम, थोड़ा सा मैं ये बोलना चाहूंगा कि नए लोगों को हम मौका ज्यादा देंगे, जिससे कि हमारी कम्युनिटी में लोग अपनी एडवाइस रखेंगे, उसका ज्यादा इफेक्ट आएगा लोगों पे। जैसा कि आज विश्वजीत जी ने अपना शेयर किया है, तो हम चाहते हैं कि वो समय ज्यादातर लोगों में कंज्यूम। तो मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी, आई हो। अगर मेरी बात किसी को नहीं समझ में आई है तो मैं बस केवल यही कहना चाहूंगा, सोने की मुर्गी अंडा देने को तैयार बैठी है। आप मुर्गी का केवल अंडा खाना चाहते हैं, सोने की मुर्गी का अंडा, ये आपके हाथ में है।
ठीक है, थैंक यू सर। सर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आप जो बोले ठीक है तो ये बहुत अच्छा सा समझाया, लेकिन सर मैं एक कैलकुलेशन कर रहा था, 1 साल के लिए मैं देखा नहीं कभी, मैंने देखा था लगाया नहीं कभी। तो आपने आज कुछ बोला था, कोई एक 10 लाख लगा दिया था कोई बोले थे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कैलकुलेशन किया कि 1 लाख लगा देता हूँ, ये तो टीओटी पड़ा हुआ ही है, विड्रॉल भी नहीं हो रहा है, तो 1 साल के लिए लगा देता हूँ, मेरे पास कल 7 लाख रिलीज होगा, ठीक है। तो 1 लाख लगा देंगे तो क्या होगा, मैं 3 महीना के लिए जो है वो भी लगाया है 2 लाख का, ठीक है। कल मेरा जो 30 दिन का है 5 लाख का लगाया था, तो कल कुछ 7 लाख कुछ आएगा, 7 लाख या 8 लाख आएगा, ठीक है। तो वो भी रिलीज हो जाएगा। हर जगह सबको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि टीएफटी जो है अभी तो पड़ा हुआ ही है, 30 दिन के लिए कम से कम लगा दीजिए। बिल्कुल, सब लोग और तो मैं आन पे लगाए रहेंगे। बिल्कुल विश्वजीत जी, मैं एक छोटी सी सॉरी सर, ललन जी बोल रहे हैं सर, कह रहे थे सर हम तो घबरा गए थे कि स्टेक में आया था तो स्टेक में लंबा लंबा पीरियड के लिए स्टार्टिंग में दिखाया था, उसके बाद तो इंड हो गया, उसी समय हम घबरा गए थे कि हमको अर्न मिला है लंबा दिन के, ये भी सिस्टम कम बैक कर लेगा, इसको इंड कर देगा। तो पहले स्टार्टिंग में ही हमने 50,000 का लगाया था सर, 50,000 बिल्कुल से सही ही शुरू किए थे बिल्कुल सर। वो अगर होगा तो सबसे बढ़िया होगा। अगर जो पहले यूएसडीटी हम लोग आया था, ठीक है, आन में जो लगा रहा था वो आया था जो, ठीक है, वो अगर हो जाएगा तो वो तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन 1 साल मैं के लिए लगाया है, एक जी साल के लिए तो कुछ अच्छा होगा ना। मेरा 7 लाख कुछ दिखा रहा था, ठीक है, 1 लाख ओके लगाया, 7 लाख जी। 78,000 ऐसा कुछ दिखा रहा था, अच्छा, तो 1 साल के लिए लगा दिया। विश्वजीत जी, मैं एक छोटी सी स्टोरी और शेयर करूंगा ताकि कम्युनिटी के लोगों को टीएफटी और ट्रेजर एनएफटी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट और बढ़ जाएगा, जो लोग हल्का फुल्का कंफ्यूज में रहते हैं। मैं जी आपको सर। बताता हूँ, ये बात है 29 मार्च की बात है, जब हमारा कंपनी आखिरी ब्लाइंड बॉक्स का देने का टाइमिंग था। मैंने उस समय अपना एक और आईडी क्रिएट किया, उसमें इन्वेस्टमेंट किया और ब्लाइंड बॉक्स को लिया। मेरे पास फर्स्ट आईडी में समथिंग 2000 के आसपास टोटल यूएसडीटी था। मेरे जो सीनियर हैं, मार्च में सब कुछ विड्रॉल्स वगैरह एकदम से रुक गए थे, कंपनी ने 360 घंटे का नोटिफिकेशन जारी किया था। उस समय मेरे जो अपलाइन थे उन्होंने मुझे सलाह दी कि प्रदीप, तेरे पास जो अर्निंग में पड़ा हुआ है, विड्रॉल अभी नहीं आएगा, वेट करने से बढ़िया है अर्न पे जाके स्टेकिंग कर दे यूएसडीटी की। मैंने सर पहले 100 की लगाई, फिर मैंने कुछ दिन बाद उसकी कैलकुलेशन को जब जोड़ा तो मैंने दिमाग लगाया कि अगर 100 से मैं जो अर्निंग कर रहा हूँ उसके मुकाबले में 1000 लगा दूंगा तो मेरा बहुत बड़ा फायदा होगा। और बिलीव करिए, मैंने ये रिस्क लिया और मैंने 1000 का स्टेकिंग लगा दिया। सर कंपनी एक एक रुपए की ईमानदारी दिखाती है। कंपनी ने जब विड्रॉल्स मई में सिस्टम को ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फंड पे लेके आई, तो सर जो स्टेकिंग मेरी महीने में पूरी होती, कंपनी ने वो कैलकुलेशन पूरी उठाई। अगर जो लोग ये डिसीजन ले रहे हैं ना सर, इस समय 1-1 साल की और 3-3 महीने की स्टेकिंग लगा रहे हैं अपनी टीओएफटी की, मैं उनको केवल यही बोलना चाहता हूँ, हो सकता है कंपनी कल सुबह मॉर्निंग में ब्लॉकचेन को लॉन्च कर दे। और आपने जो स्टेकिंग 1 साल की लगाई है विश्वजीत जी, या जिसने 3 महीने की लगाई है ललन जी ने जो 1 साल की लगाई हुई है, वो कंपनी पूरी कैलकुलेशन 12 महीने की लेकर आपको दे दे कि ये लीजिए आपका बेनिफिट कि आपने बिल्कुल सर कंपनी देगी, के सिस्टम काफी ईमानदार है सर, बिल्कुल देगी, इसका जी सर, एग्जांपल जी हम सर। लोग देख लिए हैं, इसके पहले भी दिया है सर। मैं आपको आप जो कहानी सुनाया, मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ, ठीक है। मैं भी एक रिचार्ज किया था, मेरा डाउन लाइन में एक हुआ, ठीक है। तो मेरे को 7 लाख मिला था, वो क्या बोलते हैं यूएसडीटी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने 6 लाख लगा दिया था आपका आन में। तो उसके बाद मेरा 11 लाख या 12 लाख आया था, ठीक है, जब रिलीज हुआ। तो वो मैं 6 आपका आन में आया है 2000 करके, एक 13,000 1300 करके आया है, ठीक है। तो अभी जो कंपनी जो है, कंपनी हमको दे रहा है लेकिन विड्रॉल नहीं दे रहा है, ये अलग बात है। लेकिन आएगा, जब विड्रॉल आएगा ना तो हम लोगों का कुछ सोचने का, कुछ क्या बोलते हैं, सोचने का, हम लोग सोच नहीं सकते क्या करेंगे, कैसे लेंगे हम लोग विड्रॉल, इतना विड्रॉल आएगा हमारे पास। तालिका यही बदल उम्मीद है जाएगा हम लोग। सर, विश्वजीत सर उस टाइम उड़ल देगा, तालिका सुंदर बदल लाल जाएगा। का कृपा है, सारा का सारा अरेंज करने का हाँ टिप्स दे देंगे सर, घबराए हाँ नहीं। सर, ललन सर सही बोल रहे हैं। हमारा गुरुजी को कोटि कोटि नमन, ठीक है। हमारा प्रदीप सर, उसको भी कोटि क्यों, प्रदीप सर आजकल बहुत अच्छा पिच दे रहा है प्रदीप सर, थैंक यू प्रदीप सर। आप थोड़ा मंच का बढ़िया संभालिए एकदम, बस पिच बहुत बहुत बढ़िया दे रहा है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सब सुंदर सर की विश्वजीत कृपा है सर, सर, सुंदर सर की कृपा विश्वजीत है सर का सर। भी, प्रदीप सर मैं भी विश्वजीत सर का धन्यवाद करता हूँ।
1 लाख का आयरन में लगा, उसके लिए धन्यवाद। अच्छा, कंपनी का सपोर्ट किया। हाँ थैंक यू बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब नहीं सुंदर काल सर की भी कृपा लगा से देंगे अजय सर। 30 काल मेरा एनएफटी रिलीज होंगे ना, जब सॉरी टीयूएफटी जब रिलीज होंगे 7 लाख, ठीक है, मैं 30 दिन के लिए फिर से लगा दूंगी। यही बस क्या करेंगे, अभी विड्रॉल तो नहीं आ रहा है। मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि जो जो टीओटी पड़ा हुआ है कम से कम 15 दिन 30 दिन के लगा दीजिए। कोई तो आन तो होगा ना, वो तो आपका वॉलेट में रहेगा तो कुछ काम का तो नहीं है, कम से कम आन तो होगा। जैसे हम लोग यूएसडीटी का रिजर्वेशन कर रहा है, ऐसे टीओटी भी का भी आन में लगाएंगे तो कुछ तो आएगा, जब तक विड्रॉल नहीं आ रहा है। अगर सितंबर में आ जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नवंबर में आएगा तो और अच्छा होगा। 1 महीना में तो कुछ तो ज्यादा होगा। और टीयूटी का वैल्यू अगर 1 USDT हो जाता है तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। यही सोच के मैं लगा दिया। सबको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी लगा दीजिए टीयूटी आन में, कुछ अच्छा होने वाला है हम लोगों से। बस यही बोलना चाहता हूँ। जो सीनियर जो लोग हैं बोलिए, मैं सुन रहा हूँ सर। थैंक यू सर। मैम आप और किसी को अनम्यूट करिए, कुछ पूछना चाहता है तो। ओके सर, ओके ओके। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आपका माइक ऑन है सर। मनप्रीत सिंह जी, आपका माइक ऑन है, आप आ सकते हो मंच पर। सत श्रीकाल जी जी सर। म्यूट हो गया मेरे ख्याल से फिर से मनप्रीत जी। सुंदरलाल सर जी, सत श्रीकाल जी। मनप्रीत जी वेलकम। हाँ जी हाँ जी सर, जे अर्न की गल चलती पई है, मैं भी 1 लाख टीजीएफटी लाई थी 7वें महीने च। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मुबारक हो सर। एक साल ही लाई थी, हुन तक 2 लाख हो गए ने, वो एक्स्ट्रा हो गए ने 2 लाख। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मुबारक हो सर। हाँ जी, जब मेरी सारी सर बिल्कुल बिल्कुल टीम ने एक साल वास्ते किसी ने 1 लाख 2 लाख टीजीएफटी लाए हुए ने। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। यही करिए सर जो आप कर रहे हैं, वही काम अपने नीचे जो भी टीम है सर, उसके बजट के हिसाब से हाँ उससे जरूर कराइए सर। ठीक है सर। बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी ओके ओके सर, ओके सर। कुछ हाँ जी कहना हाँ चाहेंगे सर, शेयर करना चाहेंगे? बस यही शेयर करना था कि 1 साल के लिए जिनके पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी पड़ी है वो अपना जरूर इस चीज में ध्यान दें, तो ओके क्योंकि ओके बेनिफिट जब मिलेगा सभी को मजा आएगा काम करने का भी। कुछ इतना टाइम हमने वेट किया तो उसका मजा एक्स्ट्रा भी तो होना चाहिए। बिल्कुल सर, नमस्कार बिल्कुल। सर। हाँ जी हाँ जी जी दिनेश जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। दिनेश जी नमस्कार, बताइए सर, वेलकम। हाँ सर, कह रहे थे कि हम लोग स्वैप कर सकते हैं क्या चीज स्वैप करना चाह रहे हो सर? टोकन। अभी नहीं सर, अभी मत करो सर। आ, तो क्यों नहीं करना है वो मैं आपको बता सकता हूँ। हो रहा है क्या स्वैप? नहीं सर, अभी आपका पहले तो ये बताइए, आपके पास टीओटी जो है वो अंदर एप्लीकेशन में है या बाहर ट्रस्ट वॉलेट पे है? एप्लीकेशन के अंदर है। ओके। अभी सर अंदर से कुछ नहीं हो रहा है ना, आप बाहर ला सकते हो ना अंदर ले आ सकते हो। ठीक है सर, पेमेंट के लिए अभी आप अच्छा। थोड़ा सा वेट करिए। जैसे ही ब्लॉकचेन आएगी उसके बाद डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंपनी पेमेंट की कंडीशन को भी खोलेगी। जब तक आप मीटिंग में अगर सुन रहे हैं तो आपके पास अगर ज्यादा है तो आप अर्निंग में स्टेक मोड पे डाल दीजिए। 10 दिन की लगा दीजिए, महीने भर की लगा दीजिए, 3 महीने की लगा दीजिए, 1 साल की लगा दीजिए, जो भी आपके पास क्वांटिटी है। हाँ उसमें मिनिमम 25,000 से नीचे का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है सर। हम्म। आप पे जो भी है बताने की जरूरत नहीं है प्लेटफॉर्म पे कितने हैं, बट आप उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर ली। मान लीजिए आपके पास 100 हैं एग्जाम्पल, तो 100 में आपने 25 1 महीने के लिए लगा दिया, 100 में 25 3 महीने के लिए लगा दीजिए, 100 में 25 आपने 1 साल के लिए लगा दिया, और बाकी ये जो 25 बचे वो अपने वॉलेट में रखिए। जैसे ही कंपनी विड्रॉल प्रोसेस को स्टार्ट करेगी, आप उन 25 को निकाल के अपना रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप चाहते हो वो पैसा यूज कर सकते हो सर। ठीक है सर। हम्म। तो ये और कोई विड्रॉल सवाल की सर जो आपका? है प्रक्रिया कब तक में होने की संभावना है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप बताइए आज की तारीख में आपको विड्रॉल अगर लेते हैं तो चांदी के रेट्स पे अगर मिल रहा है या गोल्ड के रेट पे लेना चाहेंगे सर?
अभी तो क्या कहें सर जी, कर्जे के दलदल में है, फंसे पड़े हुए हैं। कोई बात नहीं सर, अगर आपको पेट्रोल देना कंपनी स्टार्ट करे, पहले चांदी बांटेगी बाद में गोल्ड बांटेगी, तो क्या लेना चाहोगे सर आप? एक टोकन गोल्ड के बदले, एक गोल्ड टोकन के लेना बदले पड़ता है। आपको चांदी के बदले अगर गोल्ड मिलेगा तो वेट करना समझदारी है ना सर। हाँ हाँ। तो बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बिल्कुल आप किनारे पे आ चुके हो सर, किनारे पे हो, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल किनारे पे हो। बहुत जल्द आपको वो न्यूज मिलने वाली है जिसका आप वेट कर रहे हो सर। ठीक है अच्छा, सर। लगभग 10-20 रोज या महीने? सर देखो, हो सकता है अब आज सो कल सुबह आपको वो न्यूज मिल जाए। अच्छा अच्छा। ठीक है सर। ओके ओके। ठीक है, और कोई ओके सवाल हो बताइए। नहीं, सवाल यही था। और हाँ, एक सवाल और था कि कोई नए लोग बिल्कुल बताइए। जुड़ना चाहते हैं, क्या वो ज्वाइनिंग कर सकते हैं? नहीं सर, अभी आप उनको ना बाहर वॉलेट में टोकन्स परचेज करा दो, ताकि जब उसको अमाउंट का अर्निंग होगी तो कहीं ना कहीं कंपनी जो प्लेटफॉर्म आगे बढ़ाएगी उसमें आप ही के साथ वो जुड़ेगा, क्योंकि जिसका हम फायदा कराते हैं ना सर, वो आपके साथ हमेशा बना रहता है। अभी कंपनी ना आपको पेट्रोल दे रही है ना पेमेंट ले रही है, ये सबसे अच्छी प्लेटफॉर्म है और ये समझने वाली बात है सर। कंपनी वो इतिहास रचने जा रही है डॉक्टर दिनेश जी, जो अब तक किसी ने नहीं रचा है। पहला इतिहास ये है कि कंपनी लंबे समय तक चली। दूसरा, आपने सुना होगा, बड़े से बड़ी कंपनी के नेटवर्कर से बात करेंगे ना, वो आपको यही बोलेगा कि टोकन जिस कंपनी ने भी लॉन्च किया है सर, वो कंपनी सरवाइव नहीं कर पाती, उसका टोकन फेल हो जाता है। मगर ये कंपनी उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने जा रही है, उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके आएगी जो एमएलएम इंडस्ट्री से स्टार्ट हुई थी, और आज पीओएफटी टोकन के रूप में हमें जो कॉइन मिलने वाला है सर, ये दुनिया में तहलका मचा देगा। और जो इसके साथ खड़े हुए हैं सर, उन्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने उनके वेट कर रही है। कहीं भी डगमगाने की जरूरत नहीं है, बस केवल खड़े होके जहां आपने इतना समय काटा है सुंदर सर के साथ उनकी गाइडेंस में, थोड़ा समय और काटिए। आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है सर, बहुत अच्छा। एक बात और कहूँगा जी। पूरे कम्युनिटी की ओर से मैं कहूँगा कि ये जो बीच बीच में जो है बड़ा बड़ा धमाका कर देते हैं कंपनी, मैं कंपनी के लोगों के साथ ही कहूँगा, कंपनी के हेड से कहूँगा कि एक धमाका नहीं करे और हम लोगों को थोड़ा ही दे और देते रहे, है ना। सर देखिए डॉक्टर दिनेश जी, कंपनी ने थोड़ी बहुत गलतियां करी थी बीच में, मगर कंपनी गलतियों से ही सीखती है। और कहीं ना कहीं सर देखिए, इसके जिम्मेदार आप और हम ही हैं, आप समझ रहे हैं। अब हमारे ग्रेट लीडर जितने भी हैं काफी समय से बोल रहे हैं कि खरीदो 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 खरीदो, सब लोग अपने बजट के हिसाब से, मगर लोग नहीं खरीद रहे हैं सर। एक टाइम था कि $1 में 4,000 मिल रहे थे, 3,000 हो गए, 2,500 हो गए, आज बताते बताते सर आज 400 450 ही मिल रहे हैं। ठीक है, अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास है पैसा, खरीदना चाहते हैं, मगर वही है कि लोग दूसरों की राय में कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम खरीदें या ना खरीदें, अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। और सर आने वाले समय में जब उनकी वैल्यू बहुत अच्छी होगी, तो दिनेश जी जब वो व्यक्ति आपसे मिलेगा ना, और आपने जिसको बोला होगा, तब वो क्या कहेगा, यार दिनेश जी ने समझाया तो था, मैंने दिमाग अपना लगाया, दिनेश जी की बात नहीं सुनी। तो सर इसका जिम्मेदार हम नहीं है, इसका जिम्मेदार वो व्यक्ति है जिसने अपना दिमाग लगाया, डिसीजन ले नहीं पाया। हम उसके फायदे की बात कर रहे हैं और वो अपना नुकसान का जिम्मेदार खुद है। अच्छा, कितने कितने तक अभी ज्वाइनिंग कर सकते हैं वहाँ? वो आपकी इच्छा है सर, आप 1 खरीदो, 1,000 खरीदो, 1,00,000 खरीदो, आपकी इच्छा है मिनिमम। सर, आपकी चॉइस है, कहते रहो, आपकी इच्छा है, आप $1 से लेके जितना चाहे उतना खरीद सकते हैं, वो जितना बजट आपकी अलाउ करे, जिस बंदे को सिस्टम में आना है सर। ठीक है सर। और मैं डॉक्टर दिनेश जी, मैं आपको ना एक थ्योरी समझाता हूँ सर। आज की तारीख में हमारी कम्युनिटी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पर डे का 26 पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, ऐसा कोई बंदा है? 26 पैसे पर डे, क्या लगता है दिनेश सर, कोई होगा ऐसा बंदा? आवाज कट रहा है सर, आवाज दिनेश सर, कोई ऐसा बंदा होगा कम्युनिटी में जो 26? नहीं, हेलो दिनेश सर आवाज नहीं कट रहा, बिल्कुल सही आ रहा है सर का। आप सही आ रही है? आवाज कट रहा है। हाँ मैम, आवाज सही आ रही है मेरी? बोला सर। सर आप सब सही है, दिनेश सर सही है दीदी, आप आपका एकदम क्लियर से सर, इनको सुनाई नहीं दे रहा। कोई नहीं, दिनेश जी आप क्लियर है? हाँ क्लियर है सर।
दिनेश जी, मैं आपको और फिर से एक कम्युनिटी को एक और मैसेज देता हूँ, सभी लोग समझेंगे। कोई भी कम्युनिटी में ऐसा बंदा हो सकता है जो बहुत लोएस्ट फैमिली को बिलोंग कर रहा हो, मैं उसको भी बोलना चाहूंगा 26 पैसे पर डे का क्या इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते। 26 पैसे का मतलब होता है मात्र 100 रुपए। अगर आप 100 रुपए का भी केवल इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको मिलेंगे 100 रुपए में मात्र सर 450 प्लस TOFT टोकन। और अगर सर आपने ये 100 रुपए 1 साल के लिए होल्ड कर लिए तो ये 100 रुपए आपके 1 साल में बनते हैं 38,750 रुपए। कोई ऐसा व्यक्ति है कम्युनिटी में जो 100 रुपए भी लगाने में बहुत सोचे जिसको 38,700 रुपए मिलेंगे रिटर्न में? तो मुझे वो आए और बताए कि हाँ सर मैं 100 रुपए भी नहीं लगा सकता हूँ, या मुझे 100 रुपए का रिस्क लेने में डर लग रहा है। तो कैसे इसको उसको ज्वाइनिंग करवाएंगे? सर ज्वाइनिंग नहीं करानी है, मैंने बताया ना आपको, ट्रस्ट वॉलेट या कोई भी वॉलेट जो वो यूज करता है उस वॉलेट पर उसका अकाउंट क्रिएट करिए और उससे बोलिए कि 1 USDT का परचेस कर ले जो सबसे लोएस्ट बजट पे है, 1 USDT का। प्रदीप सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नीरज सर, वेलकम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, सब आशीर्वाद है, आप बड़े भैया होगा। सनाया मैम, सुंदरलाल साहब, मेरे को इजाजत है कुछ बोलने की? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपका कहना बिल्कुल उचित है कि अभी हमें चांदी नहीं बेचनी, गोल्ड बेचना है। नहीं सर, मैंने ये बोला है कि जो पेमेंट लेने के लिए लोग लाइन में लग रहे हैं, अगर विड्रॉल शुरू होते हैं तो पहले चांदी बटेगी और फिर गोल्ड बटेगा, तो चांदी का रेट और गोल्ड के रेट में बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वैल्यू भी ज्यादा है सर। उसके बाद डायमंड भी आएगा। बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। डायमंड तक तो हम हमारी कम्युनिटी में अगर 200 लोग हैं ना सर, तो मैं यकीन मत से कह सकता हूँ सर 25 लोग ही बैठेंगे केवल डायमंड का वेट करेंगे, आधे से ज्यादा तो चांदी में सेल करके बैठ जाएंगे सर, चांदी में ही। सर ऐसा है ना, आदमी इतना परेशान है कि कुछ जो है ना चांदी के लिए मतलब तैयार बैठे हैं। सर नीरज सर देखिए, मैं आपसे हो सकता है बहुत छोटा हूँ और मेरी नॉलेज भी ज्यादा ना हो, मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा सारी कम्युनिटी को एक मैसेज के थ्रू। सुदामा ने जो दिन गुजारे थे ना सर, वो बहुत तकलीफ के थे, मगर उसे पता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मेरी जिंदगी का क्षण भर में ऐसा बदलाव आएगा जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। और सब जानते हैं जब वो कृष्ण के पास से लौटे थे तो उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी सर जो कमी हो उनके पास। मैं केवल कम्युनिटी के लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ, जो समय आपका चल रहा था या है वो आप अभी तक नहीं बदल पाए, तो सर आगे कैसे बदलता। बट हो सकता है कि हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद, सुंदर सर की सपोर्ट और ट्रेजर NFT का साथ आपको आने वाले कल की जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव दे। तो प्लीज कोई भी अपना गलत एक्शन ना ले, अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस करके जहां तक रुका रहा थोड़ा सा और रुके, और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है उसको तो प्लेटफॉर्म पे आए। आप जैसे बड़े बड़े सीनियर हैं सर, उनकी राय ले। मैं ये नहीं कहता मेरी राय ले, मैं कहता हूँ सारे सीनियर्स हैं जिनसे आप राय लीजिए, उसके बाद आपको कोई डाउट है तो अपना डाउट क्लियर करके अपना एक्शन ले। पैसे की नीड सबको है सर, यहाँ जितने बैठे हैं ऐसा कोई नहीं है सर जिसको नीड ना हो, क्या सनाया मैं हूँ या मैं हूँ या सुंदर सर है, सबको नीड है सर। बट कैसे करना है मैं वही कहना चाह रहा हूँ नीरज सर, मगर तरीका क्या करना है वो तरीका मैं आपके माध्यम से मैं एक बार तरीका भी बता देता हूँ। जैसे मैं अपना एक फार्मूला चलाता हूँ, वो फार्मूला क्या है, सपोज मैं शेयर मार्केट की ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने कोई भी शेयर 25 रुपए में 100 शेयर खरीदे, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने उसको देखा कि सर 25 रुपए के जब मैंने 100 शेयर खरीदे थे वो कुछ दिन बाद सर 200 रुपए के हो गए, ठीक है। सभी लोग कैलकुलेशन को समझिएगा, आपको मैं बहुत बड़ा हिंट दे रहा हूँ जो समझ में आएगा आप लोगों की, ठीक है। तो 50 रुपए निकाल दिए जी सर। अब मैंने क्या करा, जब वो 200 रुपए के हो गए तो मैंने 50 बेच दी, अपने 25 रुपए फ्री कर लिए। क्योंकि सर हमें इंडियन की सबसे गंदी एक आदत बनी हुई है, पता है क्या, पैसा हमारा लगा हुआ है, पैसा हमारा फ्री हो जाए, और फ्री की चीज की हम वैल्यू नहीं समझते, ये हमारी सबसे गंदी आदत है। समझ रहे हैं सर। तो नीरज सर जब आपने अपने पैसे को फ्री हैंड पे कर लिया तो आपने मान लेते हैं अगर 1000 भी TOFT अपने पास रखा है अभी संभाल के, तो मैं कहता हूं जनवरी से पहले पहले वो 1000 TOFT आपकी बहुत अच्छी वैल्यू को टच करेगा। जब टच करे आप 250-300 अपने अकॉर्डिंग बेच दीजिए और 700 को संभाल के रखिए।
बिल्कुल। फिर 700 में आपको खेल कैसे खेलना है, जैसे जैसे रेट बढ़ता जाए, कभी 25 बेचे, कभी 50 बेचे, कभी 25 बेचे, कभी 50 बेचे, जरूरतों को निपटाते रहे। और सर एक समय ये डिसाइड कर लें कि मुझे इसमें से 100 नहीं बेचने हैं, जिंदगी भर संभाल के रखने हैं। जिसने वो 100 का संकल्प पूरा कर लिया, मैं गारंटी देता हूं उस व्यक्ति को जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, वो आगे ही बढ़ता रहेगा आजीवन। वो तो होता ही है, 25% का खेल होता है क्रिप्टो में और शेयर मार्केट में। बिल्कुल सर, वो तो ये फॉर्मूला तो है ही। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, लेकिन मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब सर ये है कि सर आदमी को थोड़ी बहुत चांदी भी निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल करे सर, मैंने मना नहीं करा है सर। मैंने क्या बताया, अगर आपके पास सारे अरेंजमेंट हैं और आप 10 रुपए में पेमेंट लेके भाग जाते हैं, हो सकता है अगले दिन 100 रुपए बटे, तो फिर आपको अफसोस ना हो ना। कहने का मतलब मेरा ये है। बस वो बात सही है। ये मेरा 25% तो मतलब निकाला जा सकता है। और वैसे बिल्कुल मेरे को सर, जहां तक अपना जो अंदर से मेरी आत्मा कह रही है और एक्सपीरियंस कह रहा है और कैलकुलेशन जो कह रही है कि ब्लॉकचेन आने के बाद ये 2 जीरो तो हट ही जाने चाहिए। क्या मेरा अपना ये मानना है कि ये ट्रेजर चेन आने के बाद 2 जीरो तो हट ही जाने चाहिए। क्या लगता है आपको? क्या चीज हट जानी चाहिए? ट्रेजर चैन जब ब्लॉकचेन आएगी तो 2 जीरो जो लगे हुए हैं, 002 पे चल रही है कहानी। सर ये तो अभी हटने वाली है सर, ये तो अभी है? हटने वाली है नीरज सर, ये तो अभी हटने वाली है। मैं जहां तक अपनी सिक्स सेंस की अगर बात करूं, तो आप भी जानते हो कि हमारी कम्युनिटी जो कंपनी हैंडल कर रही है, जिस कंपनी का पार्ट है सर, ट्रेजर एनएफटी को बहुत अच्छे से जानती है कि लोगों के पास हैवी क्वांटिटी में है, इसीलिए रेट अभी ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। काफी दिनों से अगर आप देखोगे तो एक जगह स्टेबल चल रहा है, ठीक है। पर कंपनी जानती है अगर मैं एकदम से इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो सर वो बेचारे गरीब लोग रह जाएंगे जो जेन्युइन इसके हकदार होने चाहिए, क्योंकि जिन्हें शुरू में खरीदना था वो तो बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेके बैठे हुए हैं। कंपनी एक मौका देना चाह रही है, जो लोअर फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस पार्ट को खरीद सके। कंपनी सर रातों रात इसकी वैल्यू कितनी लेके जा सकती है, ये अमूल्य सर बता चुके हैं सर, और मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो सर। कंपनी केवल ये जानती है कि आप उस प्लेटफॉर्म को अभी यूज कर लीजिए। हम तो जब लेके जाना होगा सर लेके चले जाएगी ना कंपनी। आप कह रहे हो ब्लॉकचेन आने के 00, मैं कहता हूं सर जिस दिन ब्लॉकचेन लॉन्च होगी 24 घंटे के अंदर ये कम से कम 3 से प्लस का वैल्यू दिखाई देगा सर, 3 से प्लस, $3 प्लस। जी सर बिल्कुल, आप देखिएगा। क्योंकि जैसे ही कंपनी इसको ब्लॉकचेन को लॉन्च करेगी उसके बाद ग्लोबल मार्केट सब कूदेगा ना सर, तो ग्लोबल मार्केट में आप जानते हो नीरज सर, इंडिया का आदमी 1 लाख रुपए लगाने में सोचता है, मगर ग्लोबल मार्केट का जो इन्वेस्टर है सर उसे 1 करोड़ रुपए लगाने में भी सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सब पहले से समझा हुआ होता है। बहुत बड़े बड़े घाट पड़े हैं, मैं घाट कहना चाहिए। जी 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 जी, तो ये मेरा कैलकुलेशन है। नहीं वो तो करे जी सर। बाकी सुंदर सर आ गए, अब सुंदर सर कुछ प्रकाश डालेंगे, और मैं कहीं पे कुछ गलत बोला हूँ तो अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी उसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहूंगा, हो सकता है मैंने कुछ गलत बोला। ठीक है सर, थैंक यू सुंदर सर, आप आइए समाधि सर। अगर हमारी लगी हो तो हमें भी माफ कीजिएगा सर। प्रदीप सर बिल्कुल, और सुंदर आप तो बड़े हैं सर, और सुंदर सुंदर क्या हो गया सर? सुंदर सर बड़ा भी बैठे हैं गलत तो हो सुंदर सकता सर है, कुछ भी होने नहीं देते सर। बड़ा भी गलत हो सकता है। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई सर, कोई गलत नहीं है। राम केवीआर जी आपका माइक ऑन है, अपनी बात रख सकते हैं। और ललन यादव जी आपका माइक ऑन है, अपनी बात रख सकते हैं, ललन यादव जी। और नीरज शुक्ला जी आपका भी माइक ऑन है। प्रकाश प्रजापति जी आपका भी माइक ऑन है, अपनी बात रख सकते हैं। क्या जितने लोगों को मैंने बुलाया क्या उनको आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज तो आ रही है, कम्प्लीटली आवाज आ रही है। बहुत सारे लोगों के माइक ऑन है, प्लीज आए आप, अपने ये कुछ भी क्वेश्चन करना तो आप कर सकते हो। जी सिद्धार्थ चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ, कह रहे थे जब ट्रेजर जो है विड्रॉल देना शुरू करेगी
तो मानो ऐसा लगेगा कि हम लोग ट्रेजर के बारात में चल रहे हैं। हाँ 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 हाँ, समझे सर, ऐसा लगेगा, है ना। सीधा बारात में पहुंचा दिए आप तो। इतना जय है, हिंद। अब भी लहंगा वहंगा बनवा लो। उस समय सुंदरलाल सर को बग्गी पे बैठाएंगे जब ब्लॉकचेन आएगी तो। ए भगवान, ऐसा रहने दो यार, ये तो ज्यादा हो जाएगा। चलिए, ये प्रेम सर और सुंदरलाल सर का करिश्मा है सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अरे नहीं, सुंदरलाल सर के जो प्रकाश की वजह से ही जो है आज हम थोड़ा रिलीफ महसूस करते हैं। समझे सर, सुंदरलाल सर का ही पूरा योगदान है। तो सुंदरलाल सर तो हमारे लिए सम्माननीय रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये आप लोगों का सब बड़प्पन है, सब आप लोगों के सहयोग से है जो भी है। और अब वो समय घड़ी आ रही है, मुझे लगता है कि अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। सर सुंदरलाल बस सर, वही और एक अपडेट कहना देना था। चाहता हूँ सर। जी सर जी, दे एक बात दीजिए। बताओ सुंदरलाल सर, जिस जी दिन ब्लॉकचेन आ गई उसी दिन सारे हेडेक खत्म है। फिर भले ही जी आदमी को विड्रॉल ब्लॉकचेन आने के 1 महीने बाद मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 जी। सर सुंदरलाल सर, और सर, जय तेजफन, जय तेजफन। जी जी विष्णु जी जी। हाँ सर, ये जो सब डिस्कशन हो रहा है ना सर, खरीद लीजिए खरीद लीजिए, मैंने 12,000 अभी खरीद लिया सर बाइनेंस पे। अच्छा, सर कह रहे थे कि ये ट्रेजर फंड का जो ऐप है वो अभी तो गूगल में क्या कहते हैं, गूगल प्ले में तो नहीं ना है, प्ले स्टोर से तो हटा हुआ है ना अभी। वो आ जाएगा, वो हाइड करा हुआ है अभी। सुंदरलाल सर, एक क्वेश्चन था मेरा। जी सर जैसे किसी नए आदमी को मैं, जैसे आज एक हमारे भाई बंदी हैं, उनको मैं जो है वो खरीदवाने जा रहा हूँ, मैंने उन्हें बताया तो बोले 5,000 के ले लो जो पड़ जाए। तो सर उनको सर ट्रस्ट वॉलेट में सेफ रहेगा ना खरीदवाना? जी 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 है ना, जैसे ट्रस्ट वॉलेट में कोई प्रॉब्लम है, जैसे अमूल सर बता रहे थे, मैं पूरी बात नहीं सुन पाया था उनकी। जी। वो कह रहे थे जैसे बिटगेट या सेफपाल में करवाएं। जी। तो सर ट्रस्ट वॉलेट में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर, सुंदरलाल सर जी, गुड इवनिंग। वेरी हैप्पी गुड इवनिंग। मैं प्रकाश प्रजापति असम से। जी जी जी। और सभी रेस्पेक्टेड सर को और मैम को, सदाय मैम को भी धन्यवाद और नमस्कार। और हम भगवान से आशा करते हैं कि सभी का दिन अच्छा हो, और बहुत ही नजदीक हम पहुंच चुके हैं सर। और मैंने तो अपना ड्रीम सेट करके रखा है 3 साल पहले से। और सर इसी ट्रेजर एनएफटी या ट्रेजर फंड के बदौलत मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है सर। 1 करोड़ का घर बना रहा हूँ सर, पार्टी देने वाला हूँ सर। सभी को आगमन है सर। आपने तो जरूर जरूर एक कॉइन का सर डिस्ट्रीब्यूशन का वादा कर दिया है ना, वही एक टोकन का ही डिस्ट्रीब्यूशन से लोगों का जिंदगी बदल जाएगा सर। उसी में मैं भी शामिल हूँ, हमें सर याद रखिएगा। जरूर 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 सर। एक सवाल करना चाहता हूँ सर। जी सर, जो हमारे एप्लीकेशन है ट्रेजर फंड का, तो उसमें जो हमने अर्न में लगा रखे हैं, तो वो वहाँ शो नहीं कर रहा है अर्न में, जहाँ मेन वॉलेट है, जहाँ हम रिजर्व करते हैं। जो रिजर्व करने के बाद में जो वहाँ आपका आता है अर्न का, स्टेक का, बीट का, उसमें नहीं दिखा रहा है सर। और हमने क्रोम पर भी खोल के देखा वेबसाइट पर, उसमें भी सर शो नहीं कर रहा है। लेकिन
हाँ, क्रोम पर उसका वोटिंग राइट दिखा रहा है जरूर। जी जी क्या सर ऐसा हो सकता है सर, जो एप्लीकेशन है वो अपडेट नहीं है इसीलिए ऐसा हो रहा है क्या सर? जी। थोड़ा जानना चाहते हैं सर, थोड़ा इसको क्लियर कर दीजिए सर। बताए बताए, दोबारा बताए आप। सर जब हमने अर्न पर लगा रखा है, जो ट्रेजर फंड एप्लीकेशन में वहाँ शो नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ रिकॉर्ड में शो कर रहा है। लेकिन जो मेन पेज है, जो हमारे माई में जाते हैं, माई में जाने के बाद में जो वहाँ पर अर्न कर दिखा रहा था पहले, अब वहाँ शो नहीं कर रहा है। जी नहीं तो शो कर रहा है, कहाँ पे नहीं दिखा रहा शो? जहाँ हम माई को खींचते हैं ना, जहाँ टोकन का वैलेट दिखाता है और बैलेंस और आपका यूएसडीटी का ऊपर में दिखाता है, तो उसी लाइन में जब नीचे में देखते हैं तो अर्न बीट का सारा का ऑप्शन है, उसमें वहाँ शो नहीं कर रहा है सर। ओके। क्या कारण हो सकता है सर, थोड़ा क्लियर कर सकते हैं सर? क्रोम में भी हमने देखा, क्रोम में भी अर्न का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है वहाँ। क्रोम में एप्लीकेशन खोले थे। नहीं वो तो है, पर कैसे करा मैं नहीं पा रहा हूँ। क्वेश्चन सर समझ में नहीं आ रहा है ना? नहीं नहीं नहीं। जैसे हम बता रहे हैं कि जैसे हम एप्लीकेशन खोलते हैं, एप्लीकेशन खोलने के बाद जब हम माई को क्लिक करते हैं, तो माई का क्लिक करने के बाद ऊपर में यूएसडीटी का बैलेंस दिखाता है, शो करता है, और नीचे क्यूएफटी का। उसका नीचे जो सीरियल बाय सीरियल जो हमारे टीम से जो आता है या जो हम रिजर्व करते हैं उसका आता है, उसी में अर्न का भी स्टेट का भी है ना, तो उसमें शो नहीं कर रहा है। मतलब वो यही करना चाहते हैं। नहीं कोई बात नहीं, वो उसके कोई बात नहीं, वहाँ तो दिखा रहा है ना ये अंदर रिकॉर्ड में आ रहा है। रिकॉर्ड में दिखा रहा है सर, लेकिन हाँ तो रिकॉर्ड में है। हेलो रिकॉर्ड में है सर। हाँ तो रिकॉर्ड में भी सर वोटिंग राइट बहुत कम दिखा रहा है सर। हाँ वहाँ दिखा रहा है, रिकॉर्ड में दिखा रहा है ना, रिकॉर्ड में देखें। ठीक है ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जय जगन्नाथ। वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? ओके। और किसी का कोई थैंक यू? मेरा क्वेश्चन है मैम। हेलो जी सर, आपका क्या आवाज आ क्वेश्चन रही है? हाँ सर बिल्कुल आ रही है। हेलो, हाँ सर। स्नेहा मैम नमस्ते, और सुंदरलाल सर को भी नमस्ते। नमस्ते सर। जितने भी जितने भी पार्टिसिपेंट पर्सन है सभी को नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन है, मैं बहुत सबसे पहले थैंक यू मैं देना चाहूँगा कि मुझे अनम्यूट का टॉपअप मिला है, और मैं बहुत पहले से वेट कर रहा था, ट्राई कर रहा था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। मैं केवल जानना चाह रहा था कि मेरे स्टैक में मैं जो अर्न लगाया हूँ, और स्टैक मेरे 6 स्टैक हैं, और 6 स्टैक में कंटिन्यू लगा रहा हूँ, और बाकी जो भी अर्निंग आ रहा है उसे मैं अर्न में लगा रहा हूँ। तो एक यहाँ पे सर हम दिखाना चाहेंगे, वो तीन जगह 3 तरह का अमाउंट दिखा रहा है टोकन का जी। अब 3 जगह 3 तरह का अमाउंट दिखा रहा है। वो थोड़ा सा हम क्लियर होना चाह रहे हैं कि आखिर मेरा रियल अमाउंट कौन सा है। हम कंफ्यूज में पड़ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा बताना है सर। बताए बताना। हेलो, हाँ जी बताइए। मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं अर्न को टच करता हूँ सर, ठीक है? हाँ, जब मैं अर्न को टच करता हूँ, तो अर्न में टोकन वाला अर्न के पास जैसे मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे 66 लाख टोकन मेरा दिख रहा है। ऊपर मेरे रिकॉर्ड में अर्निंग लिखता है सबसे ऊपर में। जो टोकन वाला जो है सर, जैसे मैं अर्न में गया, और अर्न को मैं जैसे टच करता हूँ तो उसमें दिखा हुआ है यूएसडीटी अर्न, टफ्ट अर्न और रिकॉर्ड। तो मैं रिकॉर्ड को जैसे टच करता हूँ तो रिकॉर्ड में दिख रहा है 66,97,740, ठीक है? और माई वोटिंग राइट्स इज 80,129। तो यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो पा रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टैक में टच करता हूँ तो स्टैक में जाने के बाद 50,000 यूएसडीटी मेरा दिख रहा है, यानी 50,000 यूएसडीटी वैल्यू स्टैक वैल्यू दिखाता है टोटल।
स्टैक वैल्यू एसडीटी में 50,000 दिखाता है, टोटल स्टैक इनकम जो है वो 7 लाख कुछ है। तो यहाँ पे स्टैक में जाने के बाद ऐसा दिखता है और अर्न के रिकॉर्ड में जाने के बाद वैसा दिखता है 66 लाख। आप जी। समझ पा रहे हैं सर मेरी बात? हाँ समझ पा रहे हैं। जैसे मैं हाँ स्टैक में टच, एक बार मैं फिर वो रिपीट कर देना चाहूंगा कि स्टैक अगर मैं टच करता हूँ तो वहाँ पे ऊपर में, सबसे ऊपर में 2 तरह के अमाउंट दिखते हैं। एक टोटल स्टैक वैल्यू में यूएसडीटी दिखता है जो 50,000 है, और जस्ट राइट साइड में टोटल स्टैक इनकम दिखता है जो 77,95,95,हजार नहीं सॉरी 7,79,566 है में है। हाँ तो ये 7,79,000, हाँ जी 7,79,000 यूएसडीटी में दिखाता है, 7,79,000 यूएसडीटी में दिखा रहा है, और टोटल 7,79,000 टोकन में दिख रहा है और 50 जीटी में दिखा रहा है यहाँ पे। और मैं जैसे वहां जाता हूँ टफ्ट टोकन के रिकॉर्ड में तो वहाँ 66 लाख दिखता है। तो आखिर रियली मेरा कौन सा अमाउंट है सर? सर ऐसे मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ सर, मैं क्लियर कर दूं सर? हाँ करिए। हाँ सर क्लियर। सर उनका जो बता रहे हैं ना 7,79,000, तो वो जब से स्टेक लगा रहे हैं, जब से स्टेक में इनकम आ रहा है, वो टोटल दिखा रहा है। अब तक आप उतना अर्न मैंने स्टेक में अर्न कर चुके हैं आप, वो टोटल दिखा रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। और टोटल जो रिडीम होता है ना, तो रिडीम होने के बाद आपका मेन वॉलेट पर आता है, वो आपका मेन फंड है आपका। और जो रिकॉर्ड में जाइएगा, जो लगा के रखे हैं अर्न में, तो वो रिकॉर्ड में आपका वो टाइमिंग के हिसाब से वो दिखा रहा है। तो रिकॉर्ड में जाने के बाद सर जो 66 लाख दिखता है वो मतलब क्या है, किस चीज का 66 लाख क्या है? आप 1 साल के लिए लगाए हैं या तीनों में लगाए हैं? जैसे एक महीने का है, एक 3 महीने का है, एक साल के लिए है, तो आप तीनों में लगा रखे हैं? 3 महीना का, हाँ एक 10 दिन का मैं लगाया हूँ, 1 महीना का लगाया हूँ और 3 महीने का लगाया हूँ, तीनों में लगा हुआ है। वो टोटल दिखा रहा है आपका, ठीक है ना? टोटल अभी जितना आप कर चुके हैं, अब अभी तक का दिखा रहा है। जब आपको उसका टाइमिंग पूरा होगा वो बढ़ते क्रम में जाएगा। तो सर जैसे, ठीक है सर? हेलो, हाँ जी सर बोलिए। हेलो, हाँ जी सर बोलिए, आ रही है आवाज। हाँ सर आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए। हाँ सर, तो यहाँ जैसे हाँ और स्टैक में जैसे ऊपर में जाते हैं 50 यानी एक 6 NFT में जो NFT 2-2 हज़ार का NFT है, 2-2 हज़ार USDT का, तो जैसे एक NFT कंप्लीट होता है और वैसे वहाँ 2,000 बढ़ते जाता है USDT में वैल्यू, ठीक है जी जी। और वो मेरा 50,000, हाँ 50 है जी 50,000 वो हो चुका है। और अभी तक आप सब आप स्टेक में जितना अभी तक स्टेक लगा चुके हैं ना, मेरा बात को सुनिए, आप अभी तक जितना स्टेक लगा चुके हैं उसका टोटल आपका वैल्यू दिखा रहा है 7,79,000, वो आपका टोटल दिखा रहा है कि इतना आपका ले चुके हैं आज, ठीक है ना? बस वही है, कोई बात नहीं है। वो अर्न वाला आपको बाद में पता चल जाएगा, जब डेट उसका कंप्लीट होगा ना तब पता चल जाएगा आपको। तो उसमें जैसे 50,000 USDT वो उसी का वैल्यू दिखाता है ना, वो अलग नहीं है ना? ना टोकन अलग है, टोकन वही सेम चीज है ना? हाँ जी। हाँ, और वो 66 लाख है सर, वो टोटल जितना लगा हुआ उसका दिखाता है। वो आपका जितना आपका 66 लाख है ना, 66,000 है, 66 लाख है, 66 लाख है। वो स्टेक वाला है ना? स्टेक वाला 66 लाख है, स्टेक वाला है ना अर्न वाला है? स्टेक वाला 66 लाख है। तो वो मैं मतलब वो मेरा उतना अमाउंट हो चुका है क्या? क्योंकि मेरा 3 महीने का लगा था, 1 महीने का लगा था, 10 दिन का लगा था, मैं तीनों लगभग रिडीम्ड हो चुका है। जी सर, आप जब से स्टेक लगा रहे हैं ना, जब से लगा रहे हैं वो बढ़ते क्रम में आपका दिखाता है। जो आप रिडीम कर चुके हैं वो आपका मेन वॉलेट में आ जाता है, ठीक है ना? और कोई
बात नहीं है। जो मेन वॉलेट में आ जाता है वो आपका फंड आपका है। ओके सर। अच्छा अच्छा, तो रियल मेरा देखा जाए तो मेन 7 लाख ही टोकन अभी तक हो पाया है ना। हेलो सुंदरलाल सर जी कंटिन्यू करें। जी जी जी। हाँ सर, तो मैं यहाँ 7 लाख को मानूं या 66 लाख को मानूं, क्या है मेरा इनकम? 7 लाख 7 टोकन लाख है या फिर 7 लाख ना? हाँ जी हाँ जी। चलिए थैंक यू सर, मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था कि मैं मतलब जी जी ओके थैंक यू। वेलकम जी वेलकम। ओके दोस्तों अच्छा सर, अभी मीटिंग का समापन करें क्योंकि कोई और है कि अभी काफी टाइम हो गया है। ले रहे हैं। अब बोलना चाहता हूँ। हाँ जी कुछ बोलिए 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 बोलिए। सर ऐसा है, ये सितंबर महीना हम सबका खुशियों का टाइम है, तो मैंने क्या किया, मैंने अभी सबको भी 4 लाख रिजर्व करके रखा हुआ है। जब हमारे ट्रेजर फंड का जो सबका विड्रॉल आएगा तो विड्रॉ करने के लिए, और डॉलर भी थोड़ा बचा के रेडी में रखा हुआ है, ताकि ऐसा ना हो कि मैंने स्टेकिंग में डाल दिया या अर्न में डाल दिया, तब कंपनी कल या परसों सबका विड्रॉल आएगा तो मैं देखते ही रह जाऊंगा मैं, तो इसलिए मैं बचा के रखा हूँ दोनों। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ सर। थैंक यू सर। नमस्कार। चाहते हो ना? ओके ओके दोस्तों, अब लास्ट रहेगा ये जो भी अपना हो रहा है। हेलो 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 नमस्ते अजय जी। कहीं भी नहीं नमस्कार ठीक तो है। सर। एक पूछना था सर कि जो यर्न पर जो लोग नहीं लगा रहे हैं, जो सिर्फ स्टेकिंग से जो इनकम ले रहे हैं सर, तो अगर वो लोग यर्न पर नहीं लगा रहे हैं तो सिर्फ स्टेकिंग का ही करके वो लोग ले रहे हैं, तो क्या मैंने उससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैंने कुछ लोगों का जैसे 2 लाख 4 लाख 5 लाख हो गया, तो मैं बोला था कि अर्न पर लगा लेने के लिए, तो वो लोग बोला कि इधर से ही आ रहा है तो इधर से ही आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अर्न पर छोड़ दिए, नहीं लगा रहा है लोग, तो इसलिए मैं आपसे एक बार कंफर्म होना चाहता था कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी आगे चल के। नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं सुंदरलाल और मेरी टीम आज के लिए इतना ही। सनाया मैम और जितने भी पार्टिसिपेट ने कहा, स्पेशल थैंक्स प्रदीप श्रीवास्तव जी का जो उन्होंने अपनी बात रखी, और जितने भी पार्टिसिपेट आए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने लोग लास्ट तक बने हुए हैं आपका भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मैं सुंदरलाल, जय ट्रेजर फंड। गुड नाइट सुंदरलाल सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।